क्या आप भी रात रात भर जागकर यही सोचते हैं कि जिसके लिए आपने अपना सब कुछ लुटा दिया, हर खुशी कुर्बान कर दी, उसी ने वक्त आने पर आपको अकेला क्यों छोड़ दिया? आज आपकी इसी उम्मीद का एक ऐसा कड़वा सच टूटने वाला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और आपकी रूह कांप उठेगी। स्वागत है आपका बुद्धा ब्लेसिंग इंस्पायर में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि यह आपके अंतर्मन की उलझनों को सुलझाने, आपके घावों पर मरहम लगाने और जीवन के घने अंधेरों में रोशनी की एक किरण जगाने का एक पवित्र स्थान है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि बुद्ध की करुणा और उनके ज्ञान से आपके जीवन का हर दुख, हर तनाव और हर बेचैनी हमेशा के लिए शांत हो जाए। अगर आप शांति की इस खोज में आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कमेंट में नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाया जरूर लिखें, ताकि इस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह में आपकी उपस्थिति दर्ज हो सके। अगर आपको लगता है कि बुद्ध का यह अनमोल ज्ञान किसी रोते हुए इंसान के आंसू पहुंच सकता है, किसी टूटे हुए परिवार को बचा सकता है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे इस नेक मिशन का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाहें तो सुपर थैंक्स देकर या हमारी चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके इस ज्ञान की ज्योति को लाखों भटके हुए लोगों तक पहुंचाने में हमारा सच्चा साथ दे सकते हैं। आपका एक छोटा सा कदम किसी बेसहारा इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है, उसे अवसाद से बाहर निकाल सकता है। एक बार की बात है, श्रावस्ती नगर का एक बहुत बड़ा और धनवान सेठ गौतम बुद्ध के विहार में रोता हुआ पहुंचा। उसके कपड़े फटे हुए थे, आंखों में आंसू थे और चेहरे पर एक ऐसा दुख था जैसे उसका सब कुछ लुट गया हो। वह सीधा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे तथागत, मैंने अपना पूरा जीवन, अपनी सारी संपत्ति, अपना हर एक पल अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने मित्रों पर न्योछावर कर दिया। मैंने कभी अपने लिए कुछ नहीं सोचा। मैंने हमेशा यह उम्मीद की थी कि जब मेरा बुढ़ापा आएगा, जब मैं कमजोर हो जाऊंगा, तो यही लोग मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेंगे। लेकिन आज जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मेरी उम्मीदें टूट गईं। मेरा दिल छटपटा रहा है। मुझे बताइए, दूसरों का भला करने वाले को ये सजा क्यों मिलती है? बुद्ध बहुत शांत थे। उनके चेहरे पर एक गहरी करुणा थी। उन्होंने उस सेठ को उठाया और अपने पास बैठाया। बुद्ध ने कहा, समस्या यह नहीं है कि तुम्हारे अपनों ने तुम्हें धोखा दिया। समस्या यह है कि तुमने एक ऐसे विषैले बीज को अपने भीतर बोया था जिसका फल हमेशा दुख ही होता है, और उस बीज का नाम है उम्मीद। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हम अक्सर यह सोच लेते हैं कि हम त्याग कर रहे हैं। हम खुद को महान समझने लगते हैं, लेकिन गहराई से देखो तो वह त्याग नहीं बल्कि एक व्यापार होता है। हम अनजाने में ही एक सौदा कर रहे होते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए यह कर रहा हूं तो कल तुम्हें भी मेरे लिए ऐसा ही करना होगा। और जब वह सौदा हमारी शर्तों के अनुसार पूरा नहीं होता तो हम उसे धोखा मान लेते हैं। सेठ की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कभी अपने प्रेम और त्याग को एक व्यापार के रूप में नहीं देखा था। बुद्ध ने उसे पास के एक आम के पेड़ की ओर इशारा करते हुए कहा, इस पेड़ को देखो, यह बरसों से राहगीरों को मीठे फल दे रहा है, तपती धूप में ठंडी छांव दे रहा है। क्या यह पेड़ कभी किसी राहगीर से यह उम्मीद करता है कि कल को जब इसके पत्ते सूख जाएंगे तो वह राहगीर आकर इसे पानी देगा? नहीं, पेड़ का स्वभाव है देना, और वह देकर मुक्त हो जाता है। लेकिन मनुष्य जब देता है तो वह एक अदृश्य जंजीर सामने वाले के गले में डाल देता है, उम्मीद की जंजीर। और यही जंजीर एक दिन तुम्हारे ही गले का फंदा बन जाती है। सेठ ने गहरी सांस ली, लेकिन उसका मन अभी भी शांत नहीं था। उसके मन में एक ऐसा सवाल उठ रहा था जो शायद आज आपके मन में भी उठ रहा होगा। सेठ ने कहा, परंतु बुद्ध, हम इंसान हैं, कोई पेड़ नहीं। क्या अपनों से, अपने खून से, अपनी पत्नी या बच्चों से थोड़ी सी भी उम्मीद रखना पाप है? अगर हम अपनों से उम्मीद नहीं रखेंगे तो फिर यह रिश्ते, यह समाज, यह परिवार कैसे चलेगा? क्या इंसान इतना पत्थर दिल हो जाए कि वह किसी से कोई आस ही ना रखे? बुद्ध हल्का सा मुस्कुराए। यह मुस्कान वैसी नहीं थी जो किसी बात पर सहमति जताती हो, बल्कि यह वह मुस्कान थी जो एक गहरी, डरावनी सच्चाई को सामने लाने से पहले आती है। बुद्ध जानते थे कि इंसान का मन कितनी आसानी से खुद को ही धोखा देता है। बुद्ध ने कहा,
तुम्हें लगता है कि तुम अपनों से उम्मीद कर रहे हो? क्या तुम सच में जानते हो कि अपने कौन हैं? मैं तुम्हें इंसान की उम्मीदों का वह कड़वा सच बताता, जिसे सुनकर शायद तुम्हारी आत्मा कांप जाए। तुम जिसे प्रेम समझ रहे हो वह असल में तुम्हारा अपना अहंकार और असुरक्षा की भावना है। बुद्ध ने उस सेठ की आंखों में सीधा देखते हुए एक ऐसी बात कही जिसने वहां बैठे हर एक भिक्षु को सन्न कर दिया। बुद्ध ने उसे मनुष्य के मन के भीतर छुपे उस काले अंधेरे के बारे में बताया जहां से सारी उम्मीदें जन्म लेती हैं। उन्होंने एक ऐसा सच उजागर किया कि कैसे हम खुद ही अपनी बर्बादी का कुआं खोदते हैं और फिर रोते हैं कि हम उसमें गिर गए। बुद्ध ने सेठ से उसके ही परिवार का एक ऐसा गुप्त सच पूछा जिसके बारे में उसने कभी खुद से भी बात करने की हिम्मत नहीं की थी। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, हे सेठ, याद करो वो दिन जब तुमने अपना सारा व्यापार, अपनी सारी संपत्ति अपने बच्चों के नाम की थी। क्या तुम्हारे मन के किसी सबसे गहरे अंधेरे कोने में यह विचार नहीं था कि अब यह मेरा बुढ़ापा सुरक्षित करेंगे? तुमने अपनी संपत्ति उन्हें इसलिए नहीं दी कि वे इसके योग्य थे या तुम्हें उनसे निस्वार्थ प्रेम था। तुमने अपनी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि तुम अपने अकेलेपन और बुढ़ापे को लेकर डरे हुए थे। तुमने अपने डर को, अपनी असुरक्षा को प्रेम और त्याग का नाम दे दिया। यह शब्द सेठ के सीने में किसी खंजर की तरह उतरे। मनुष्य का मन बहुत चालाक है। यह अपनी स्वार्थ की चादर को त्याग के सुनहरे धागों से बुनता है। जब हम कहते हैं कि मैंने अपना पूरा जीवन दूसरों पर लुटा दिया, तो असल में हम अपने अंतर्मन में यह कह रहे होते हैं कि मैंने अपने सुरक्षित भविष्य का बीमा करवाया था जो आज फेल हो गया। सेठ वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपना ही रूप भयानक लगने लगा था। वह जिसे अब तक अपना महान बलिदान समझता आ रहा था, वह महज एक सौदा निकला। लेकिन बुद्ध के ज्ञान का सबसे कठोर प्रहार तो अभी बाकी था। एक ऐसा प्रहार जो हमारे जीवन के हर रिश्ते की सच्चाई को नंगा करने वाला था। बुद्ध ने उसे एक और दृष्टांत सुनाया। एक बार एक बहुत ही दयालु व्यक्ति को जंगल में एक घायल पक्षी मिला। उसने दिन रात उस पक्षी की सेवा की, उसके घाव धोए, उसे दाना खिलाया। उसकी मेहनत से पक्षी पूरी तरह ठीक हो गया। अब उस व्यक्ति को उस पक्षी से इतनी उम्मीदें जुड़ गईं कि उसने एक सोने का सुंदर पिंजरा बनवाया और पक्षी को उसमें रख दिया। वह चाहता था कि पक्षी सिर्फ उसके लिए गाए, सिर्फ उसके पास रहे। लेकिन पिंजरे में जाते ही पक्षी का गीत बंद हो गया। उसकी आंखों की चमक छिन गई और कुछ ही दिनों में वह तड़प तड़प कर मर गया। उस व्यक्ति ने रोते हुए आसमान की ओर देखकर पूछा, मैंने तो अपना सब कुछ इसे दे दिया, इसकी जान बचाई, फिर इसने मुझे धोखा क्यों दिया? बुद्ध ने सेठ की आंखों में सीधा झांकते हुए कहा, तुमने भी बिल्कुल यही किया। तुमने अपने धन, अपने समय और अपने कथित त्याग से अपने ही परिवार के चारों ओर उम्मीदों का एक पिंजरा बना दिया। तुमने उन्हें स्वतंत्र रूप से जीने ही नहीं दिया। तुम चाहते थे कि वे तुम्हारे एहसानों तले दबे रहें और जीवन भर तुम्हारे इशारों पर नाचें। और आज जब वे उस पिंजरे को तोड़कर उड़ गए, तो तुम्हें लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें धोखा दिया। पर सच तो यह है कि कोई भी जीव पिंजरे में नहीं रहना चाहता, चाहे वह पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो या फिर एहसानों का ही क्यों ना हो। यह सुनकर सेठ के रोंगटे खड़े हो गए। पर क्या आप जानते हैं कि जब हमारी उम्मीदें टूटती हैं तो असल में हमें दर्द क्यों होता है? क्या वह दर्द सामने वाले के धोखे का है? नहीं, असली सच तो कुछ और ही है। एक ऐसा मनोविज्ञान जिसे आज तक किसी वैद्य या चिकित्सक ने नहीं समझा था। बुद्ध ने दर्द की असली जड़ को खोलते हुए समझाया, पीड़ा उस व्यक्ति के जाने से नहीं होती। पीड़ा इस बात से होती है कि तुम्हारे मन ने उस व्यक्ति के साथ भविष्य का जो चित्र बनाया था, वह चित्र अब टूट गया है। तुम वर्तमान में उस इंसान के लिए नहीं रो रहे हो, तुम उस झूठे भविष्य के लिए रो रहे हो जो तुमने अपने मन में गढ़ा था कि बुढ़ापे में वह तुम्हें खाना देगा, तुम्हारे पैर दबाएगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। उम्मीद हमेशा भविष्य की होती है और भविष्य एक भ्रम है जो अभी आया ही नहीं। जो इंसान भ्रम के महल में जिएगा, वह यथार्थ के पत्थर से टकराकर लहूलुहान तो होगा ही। आप खुद सोचिए, हम भी तो अपनी जिंदगी में यही करते हैं। हम सामने वाले इंसान से प्रेम कम करते हैं और उससे उम्मीदें ज्यादा पाल लेते हैं। हम उसे वैसा नहीं स्वीकार करते जैसा वह है, बल्कि हम उसे वैसा बनाना चाहते हैं जैसा हम चाहते हैं। सेठ के आंसू अब रुक चुके थे।
उसकी आंखों में एक अजीब सी शून्यता छा गई थी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़कर कांपती हुई आवाज में बुद्ध से पूछा, तथागत, अगर मैं उम्मीद ना रखूं तो फिर मैं कर्म कैसे करूं? अगर मुझे यह उम्मीद ही ना हो कि खेत में बीज बोने से फसल मिलेगी तो मैं कड़ी धूप में पसीना क्यों बहाऊंगा? क्या बिना उम्मीद के कोई भी इंसान कुछ कर सकता है? यह एक ऐसा प्रश्न था जो सदियों से मानवता को उलझाए हुए था। आज भी हम और आप यही सोचते हैं कि बिना फल की इच्छा के हम किसी के लिए कुछ क्यों करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए जमीन से एक सूखा हुआ पत्ता उठाया और उसे हवा में उड़ाते हुए बोले, किसान खेत में बीज इसलिए बोता है क्योंकि बीज बोना उसका कर्म है। वह अपना पसीना बहाता है क्योंकि वह मिट्टी से जुड़ा है। वह बादलों से बारिश की उम्मीद नहीं करता, वह सिर्फ अपना कर्म करता है। अगर बारिश नहीं भी होती या ओले गिर जाते हैं तो वह आसमान को कोसता नहीं है, वह आत्महत्या नहीं करता, वह अगले साल फिर बीज बोता है। लेकिन मनुष्य अपने रिश्तों में किसान नहीं बल्कि एक लालची व्यापारी बन चुका है। बुद्ध ने आगे जो कहा, उसने वहां बैठे हर एक भिक्षु के मन में एक गहरा सन्नाटा खींच दिया। उन्होंने मानव मन की एक ऐसी गंदी प्रवृत्ति का पर्दाफाश किया जिसे हम सभी अपने भीतर छिपाए बैठे हैं, लेकिन कोई उसे स्वीकार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बुद्ध ने सेठ के बहुत करीब जाकर एक ऐसा सवाल पूछा जिसने उसके वजूद को झकझोर कर रख दिया। बुद्ध ने कहा, क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि जब तुम किसी को बिना मांगे कुछ देते हो तो असल में तुम उस पर एक अदृश्य बोझ लाद रहे होते हो? जब तुम बिना मांगे किसी की मदद करते हो, अपनी इच्छाओं को मारकर किसी और के लिए जीते हो, तो तुम अनजाने में ही सामने वाले के मन में एक अपराध बोध, गिल्ट पैदा कर देते हो। बुद्ध की आवाज में एक अजीब सी गहराई थी। तुम सोचते हो कि वे तुम्हारे आभारी होंगे, लेकिन असल में वे तुम्हारे इस थोपे हुए एहसान से घुटन महसूस करते हैं। इंसान का स्वभाव है कि वह कर्जदार बनकर नहीं जीना चाहता, और जब वह तुम्हारे इस त्याग का कर्ज नहीं चुका पाता तो वह अपना बचाव करने के लिए तुमसे दूर भागने लगता है। वही बच्चे, वही मित्र जिनके लिए तुमने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, एक दिन पलटकर तुमसे कहते हैं, क्या हमने तुमसे यह सब करने को कहा था? यह शब्द सुनकर तुम्हारा दिल टुकड़े टुकड़े हो जाता है, क्योंकि तुमने प्रेम नहीं किया था, तुमने अपना नियंत्रण, कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश की थी। सेठ सुन्न था। हम में से कितने ही लोग अपने घरों में, अपने रिश्तों में रोज यह वाक्य सुनते हैं और अंदर ही अंदर टूट जाते हैं। हम अपने ही आंसुओं के समंदर में डूबने लगते हैं। लेकिन बुद्ध ने इसके बाद इंसान की नियति का जो पन्ना पलटा, वह इससे भी ज्यादा खौफनाक था। एक ऐसा सच जिसे अगर कोई आज समझ ले तो वह जीवन में कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाएगा नहीं। बुद्ध ने कहा, एक बार एक गांव में एक बहुत ही परोपकारी व्यक्ति रहता था। उसने गांव वालों की सुविधा के लिए एक खतरनाक नदी पर एक मजबूत लकड़ी का पुल बनाया। उसने अपना सारा धन, अपनी नींद और अपना समय उस पुल को बनाने में लगा दिया। जब पुल बन गया तो गांव वाले उस पर से गुजरने लगे। शुरू में उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन कुछ समय बाद यह उनकी आदत बन गई। एक दिन भारी बारिश में पुल का एक हिस्सा टूट गया और एक बैलगाड़ी फंस गई। गांव वालों ने उस परोपकारी व्यक्ति को गालियां देनी शुरू कर दी कि उसने कैसा कमजोर पुल बनाया है। वह व्यक्ति रोता हुआ मेरे पास आया और बोला, तथागत, मैंने अपना सब कुछ इनके लिए लुटा दिया, फिर भी ये मुझे ही बुरा भला कह रहे हैं। बुद्ध ने सेठ की तरफ देखते हुए कहा। मैंने उस व्यक्ति से पूछा, जब तुमने पुल बनाया था तो क्या तुमने यह सोचकर बनाया था कि लोग रोज तुम्हारे पैर छुएंगे? तुमने पुल इसलिए बनाया क्योंकि तुम्हें नदी पार करने वालों की पीड़ा देखी नहीं गई थी। तुम्हारा काम पुल बनाना था, लोगों की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना नहीं। जब तुम अपने कर्म का फल लोगों की तारीफ या उनके व्यवहार से बांध देते हो तो तुम अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चाबी दूसरों की जेब में रख देते हो। और याद रखो, इंसान का स्वभाव ऐसा है कि वह सबसे पहले उसी को भूलता है जिसने उसके बुरे वक्त में उसकी सबसे ज्यादा मदद की हो। यह सुनकर सेठ को लगा जैसे किसी ने उसकी आंखों से एक बहुत मोटी पट्टी नोचकर फेंक दी हो। पर क्या इंसान बिना किसी से जुड़े रह सकता है? क्या इस स्वार्थी दुनिया में हर इंसान बस एक अकेला टापू है?
इसके जवाब में बुद्ध ने मन के एक ऐसे अंधेरे कमरे का दरवाजा खटखटाया जिसके अंदर झांकने से देवता भी डरते हैं। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद की और एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण यह है कि तुम भीतर से पूरी तरह खाली हो। जो इंसान भीतर से खाली होता है वह बाहर के लोगों से, रिश्तों से, उम्मीदों से खुद को भरने की कोशिश करता है। तुम अपनी पत्नी, अपने बच्चों या अपने दोस्तों में अपनी पूर्णता खोजते हो। तुम चाहते हो कि वे तुम्हें यह एहसास दिलाएं कि तुम्हारी कोई कीमत है, तुम महत्वपूर्ण हो। जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि तुम्हारी कीमत किसी दूसरे के व्यवहार या उनके प्रेम पर निर्भर नहीं करती, उस दिन तुम्हारी सारी उम्मीदें राख हो जाएंगी। तुम एक ऐसे राजा बन जाओगे जिसे किसी से कोई कर, टैक्स नहीं वसूलना। जरा सोचिए अपने बारे में। आप रात रात भर किसी के एक मैसेज का, किसी के एक फोन कॉल का इंतजार क्यों करते हैं? आप क्यों तड़पते हैं कि कोई आकर आपसे पूछे कि आप कैसे हैं? क्योंकि आप खुद के साथ समय बिताने से डरते हैं। आप अपने ही भीतर के सन्नाटे से भागकर दूसरों के झूठे वादों में पनाह मांग रहे हैं। सेठ के हाथ कांप रहे थे। उसे अपना पूरा जीवन एक भ्रम लगने लगा था, लेकिन अभी तक बुद्ध ने उसे यह नहीं बताया था कि इस दर्द भरे चक्रव्यूह से बाहर कैसे निकला जाए। अगर उम्मीद नहीं करनी है तो फिर इन दुनियावी रिश्तों को कैसे निभाया जाए? बुद्ध ने एक ऐसा रास्ता बताया जिसे सुनकर सेठ के प्राण कांप उठे। बुद्ध ने पास पड़ी थोड़ी सी सूखी रेत अपनी मुट्ठी में उठाई। उन्होंने अपनी मुट्ठी को बहुत कसकर बंद कर लिया। जैसे जैसे उन्होंने मुट्ठी कसी, रेत उनकी उंगलियों के बीच से फिसलकर नीचे गिरने लगी। उन्होंने सेठ को दिखाते हुए कहा, तुम्हारे रिश्ते बिल्कुल इस रेत की तरह हैं। तुम उम्मीदों और अधिकार की जितनी कसकर मुट्ठी बांधोगे, ये रिश्ते उतनी ही तेजी से तुम्हारे हाथों से फिसल जाएंगे। फिर बुद्ध ने अपनी हथेली को पूरी तरह खोल दिया। रेत अब हथेली पर टिक गई थी, वह बिल्कुल नहीं गिर रही थी। देखो, जब तुम उन्हें स्वतंत्र छोड़ देते हो, जब तुम किसी से कोई मांग नहीं करते, तो सब कुछ तुम्हारे पास ही रहता है। इंसान का मन एक ऐसी चिड़िया है जो खुले आसमान में तो खुशी से तुम्हारी छत पर आकर बैठ जाएगी, लेकिन अगर तुमने उसे पकड़कर पिंजरे में डालने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उड़ जाएगी। सेठ के चेहरे पर अब दुख नहीं बल्कि एक गहरा पश्चाताप झलक रहा था। पर बुद्ध जानते थे कि जब बरसों पुरानी इमारत गिरती है तो मलबा बहुत होता है। मन की सफाई इतनी आसान नहीं होती। इंसान की उम्मीदें एक ऐसे परजीवी पैरासाइट की तरह हैं जो किसी दूसरे की भावनाओं का खून चूस कर जिंदा रहती हैं। बुद्ध ने सेठ को उसके ही बचपन की एक ऐसी घटना याद दिलाई जिसने उसके अस्तित्व की नींव ही हिला दी थी। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, याद करो जब तुम 7 वर्ष के थे, तुम नदी के किनारे रेत का एक बहुत सुंदर घरौंदा बनाते थे। तुम उसे सजाते थे, उसकी रखवाली करते थे और तुम्हें उम्मीद होती थी कि वह घरौंदा हमेशा वैसा ही रहेगा। लेकिन फिर नदी की एक लहर आती थी और तुम्हारा वह प्यारा घरौंदा पानी में बह जाता था। तुम उस दिन भी नदी के किनारे फूट फूट कर रोए थे और आज तुम मेरे सामने फूट फूट कर रो रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि तब घरौंदा रेत का था और आज घरौंदा इंसानी उम्मीदों का है। सेठ की आंखों के सामने अपना बचपन तैर गया। बुद्ध ने आगे कहा, नदी की लहर का काम है बहना। वह किसी के घरौंदे को मिटाने के लिए नहीं आती, यह उसका स्वभाव है। उसी तरह समय के साथ हर इंसान का स्वभाव, उसकी जरूरतें और उसकी प्राथमिकताएं बदलती हैं। जब तुम्हारे बच्चे या तुम्हारे अपने बदल गए तो वे तुम्हें दुख देने के लिए नहीं बदले, वे बस समय की लहर के साथ बह रहे थे। तुम्हारी पीड़ा इस बदलाव से नहीं है, तुम्हारी पीड़ा इस जिद से है कि वह लहर तुम्हारे उम्मीदों के घरौंदे को छोड़कर गुजर जाए। और यह इस ब्रह्मांड के नियम के खिलाफ है। हम सब भी तो अपनी जिंदगी में यही कर रहे हैं। हम इंसानों के बदलते हुए स्वभाव से ऐसे चिपके रहते हैं जैसे कोई पानी को मुट्ठी में बांधने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अगर इंसान का बदलना तय है तो क्या हमें किसी से प्रेम ही नहीं करना चाहिए? क्या हम पत्थर बन जाएं? बुद्ध अब एक ऐसे मनोवैज्ञानिक सत्य से पर्दा उठाने वाले थे जिसे बड़े बड़े ज्ञानी और महर्षि भी नहीं समझ पाए थे। एक ऐसा सच जो आपके रिश्तों की परिभाषा को हमेशा के लिए बदलकर रख देगा। बुद्ध ने कहा, तुम जिसे प्रेम कहते हो वो असल में प्रेम है ही नहीं, वह तुम्हारा अहंकार है जो किसी दूसरे के रूप में खुद को पूजवाना चाहता है। बुद्ध ने एक और सत्य उजागर करते हुए कहा, एक बार एक बहुत सुंदर स्त्री एक शांत सरोवर के किनारे बैठी थी।
वह पानी में अपना अक्स रिफ्लेक्शन देखती और खुश होती। वह उस सरोवर से बहुत प्रेम करने लगी क्योंकि वह उसे उसकी सुंदरता दिखाता था। लेकिन एक दिन तेज हवा चली, सरोवर का पानी हिल गया, उसमें कीचड़ मिल गया और स्त्री का अक्स बिगड़ गया। अब वही स्त्री उस सरोवर को पत्थर मार मार कर कोसने लगी। हे सेठ, क्या उस स्त्री को सरोवर से प्रेम था? नहीं, उसे सरोवर में दिखने वाले अपने अक्स से प्रेम था। जब तक सरोवर उसकी सुंदरता दिखा रहा था वह अच्छा था। जिस दिन उसने सच्चाई दिखाई वह बुरा हो गया। तुम्हारे साथ भी यही हुआ है। तुमने अपने परिवार से प्रेम नहीं किया। तुमने उनके भीतर अपनी छवि, अपने बुढ़ापे का सहारा और अपना सम्मान देखा। जब तक वे तुम्हारी हां में हां मिला रहे थे, तुम्हारे अक्स को सुंदर दिखा रहे थे, तुम उन पर धन लुटा रहे थे। जिस दिन उन्होंने तुम्हारी उम्मीदों का अक्स दिखाना बंद कर दिया, तुमने उन्हें धोखेबाज मान लिया। यह कड़वा सच सुनकर सेठ के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। हम इंसानों की सबसे बड़ी त्रासदी यही है। हम दूसरों से इसलिए प्यार नहीं करते कि वे कौन हैं, हम उनसे इसलिए प्यार करते हैं क्योंकि वे हमारे लिए क्या कर सकते हैं। यह प्यार नहीं, यह सिर्फ एक मानसिक बीमारी है जिसे हम सदियों से ढो रहे हैं। पर क्या बिना स्वार्थ के, बिना उम्मीद के कोई रिश्ता टिक सकता है? बुद्ध ने मन की गहराइयों को चीरते हुए जो अगला रहस्य खोला, वह इंसान को मोह और माया के सबसे खौफनाक जाल से हमेशा के लिए आजाद करने वाला था। बुद्ध ने सेठ को समझाते हुए कहा, देने की कला को समझो। जब एक सम्राट किसी को दान देता है तो वह दान देकर आगे बढ़ जाता है। वह पीछे मुड़कर यह नहीं देखता कि भिखारी ने उसे दुआ दी या नहीं। लेकिन जब एक भिखारी दूसरे भिखारी को कुछ देता है तो वह हिसाब रखता है। वह उम्मीद करता है कि कल को जब मेरे पास नहीं होगा तो यह मुझे लौट आएगा। तुम्हारी पीड़ा बता रही है कि तुमने एक सम्राट की तरह नहीं बल्कि एक भिखारी की तरह प्रेम किया था। तुमने अपना जीवन दांव पर तो लगाया, लेकिन बदले में ब्याज सहित सम्मान और सेवा की उम्मीद भी पाल ली। जरा सोचिए, क्या हम भी अपनों के बीच भिखारी बनकर नहीं जी रहे? मैंने तुम्हारे लिए अपनी खुशियां छोड़ दी, अब तुम मेरे लिए अपना समय छोड़ो। यह व्यापार की भाषा है, प्रेम की नहीं। सेठ को अब अपने ही आंसुओं पर शर्म आने लगी थी। उसे लगने लगा था कि गलती उन लोगों की नहीं बल्कि उसकी अपनी उम्मीदों की थी। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल उठा। एक ऐसा सवाल जो अगर आज सुलझ गया तो जीवन का कोई भी दुख आपको दोबारा छू नहीं पाएगा। सेठ ने कांपते हुए होंठों से पूछा, भगवान, मैं समझ गया कि मेरी उम्मीदें ही मेरा जहर थीं, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरा परिवार मुझे घर से निकाल चुका है। मैं सड़क पर आ गया हूं। क्या मैं उनसे नफरत करूं? या अगर कल को वे मेरे पास वापस आएं तो क्या मैं उन्हें क्षमा कर दूं? मेरे भीतर का यह दर्द, यह क्रोध कैसे शांत होगा? बुद्ध की आंखों में अब एक ऐसी गंभीरता आ गई थी जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आने से पहले की शांति होती है। बुद्ध का यह उत्तर केवल सेठ के लिए नहीं था, यह उस हर इंसान के लिए था जो किसी के दिए हुए घावों को सीने से लगाए बैठा है। बुद्ध ने कहा, क्षमा करने की बात तुम तब करते हो जब तुम ये मानते हो कि उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ अन्याय किया है, लेकिन वास्तव में अन्याय उन्होंने नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी अंधी उम्मीदों और तुम्हारे अहंकार ने तुम्हारे साथ किया है। क्षमा करने का अर्थ यह नहीं है कि तुम खुद को महान समझो और यह सोचो कि तुमने किसी पापी को माफ कर दिया। जब तक तुम्हारे भीतर वह मैं जिंदा है जिसे ठेस पहुंची है, तब तक तुम्हारी हर क्षमा झूठी है। असली क्षमा तो वहां घटित होती है जहां तुम्हें यह स्पष्ट दिखाई दे जाए कि सामने वाले ने तो बस तुम्हारे भीतर बैठी उम्मीदों की बीमारी को बेनकाब करने का काम किया है। सेठ बुद्ध की ओर एकटक देखता रह गया। बुद्ध ने कहा, एक बार मैं एक अनजान गांव से गुजर रहा था। वहां का एक क्रोधी व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मेरे चेहरे पर थूक दिया। वह मुझसे नफरत करता था क्योंकि गांव के लोग मेरी बातें सुनने लगे थे। मेरे साथ चल रहे भिक्षु क्रोध से भर उठे। वे उसे मारना चाहते थे, लेकिन मैंने अपना चेहरा पोंछा और उस व्यक्ति को धन्यवाद दिया। अगले दिन वह आदमी रोता हुआ मेरे पास आया, मेरे पैरों में गिर पड़ा और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। जानते हो मैंने उससे क्या कहा? मैंने कहा, मैं तुम्हें क्षमा कैसे करूं? जिस व्यक्ति पर तुमने कल थूका था वह अब मैं हूं ही नहीं। पानी की नदी की तरह मैं बह चुका हूं और जो क्रोधी व्यक्ति तुम कल थे वो तुम आज
नहीं हो, क्योंकि आज तुम्हारी आंखों में पश्चाताप के आंसू हैं। जो घटना अब है ही नहीं, उसकी क्षमा कैसी? बुद्ध ने सेठ के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हारे परिवार ने उस सेठ को घर से निकाला है जो उन्हें नियंत्रित करना चाहता था, जो हर पल उन्हें यह याद दिलाता था कि उसने उनके लिए क्या क्या किया है। वे तुम्हारे शरीर से नहीं, तुम्हारे एहसानों और तुम्हारी उम्मीदों के घुटन भरे बोझ से दूर भागे हैं। तुम उन पर क्रोध कर रहे हो, जबकि तुम्हें उनका आभारी होना चाहिए कि उन्होंने तुम्हारी अंधी मोह निद्रा को तोड़ दिया। हम सभी अपनी जिंदगी में यही तो करते हैं। हम अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाते हैं और फिर उन लोगों को कोसते हैं जो उस जाल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन इंसान का मन इतना जिद्दी और चालाक है कि वह एक फरेब से निकलता है तो दूसरे फरेब में फंस जाता है। बुद्ध अब एक ऐसे सत्य की ओर बढ़ रहे थे जिसे अगर किसी ने अपने जीवन में उतार लिया तो उसके घर का हर क्लेश, हर तकरार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। बुद्ध ने पूछा, हे सेठ, जब तुम किसी लंबी यात्रा पर जाते हो और रात बिताने के लिए किसी सराय, धर्मशाला में रुकते हो, तो क्या तुम उस सराय की दीवारों से, वहां के बिस्तरों से या वहां रुकने वाले अन्य अनजान यात्रियों से यह उम्मीद करते हो कि वे जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे? क्या तुम सराय के कमरे पर अपना मालिकाना हक जताते हो? नहीं ना। तुम जानते हो कि तुम बस एक मुसाफिर हो। सुबह होगी, तुम अपना सामान उठाओगे और अपनी राह चले जाओगे। बुद्ध की आवाज में एक अजीब सी खनक थी। यह जीवन, यह परिवार, ये सारे रिश्ते भी बस एक सराय है। तुम सब यहाँ कुछ समय के लिए एक साथ आए हो। कोई इस सराय में पति बनकर आया है, कोई बेटा बनकर, कोई पत्नी तो कोई मित्र बनकर। तुम सब मुसाफिर हो जिनकी मंजिलें अलग अलग हैं, जिनके कर्म अलग हैं। पर तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि तुमने इस सराय को अपना स्थायी घर मान लिया है। तुमने सराय के यात्रियों को अपनी निजी संपत्ति समझ लिया है। जरा ठहर कर सोचिए, हम भी तो यही कर रहे हैं। हम उन लोगों के लिए रोते हैं, तड़पते हैं, जो हमारे जीवन की रेलगाड़ी में मात्र कुछ स्टेशनों के सहयात्री हैं। उनका स्टेशन आता है, वे उतर जाते हैं, लेकिन हम जिद पकड़कर बैठ जाते हैं कि वे हमेशा हमारे ही डिब्बे में सफर करें। यह अज्ञान नहीं तो और क्या है। सेठ को लगने लगा था कि उसकी आंखों से अज्ञान के सारे जाले साफ हो रहे हैं, लेकिन बुद्ध की वाणी में अभी एक ऐसा रहस्य छुपा था जो रिश्तों की दुनिया का सबसे कड़वा घूंट है। एक ऐसा घूंट जिसे पिए बिना कोई भी इंसान मोह की बीमारी का इलाज नहीं कर सकता। बुद्ध ने उसे एक बहुत ही गहरे मनोविज्ञान से परिचित कराते हुए कहा, तुम बार बार कहते हो कि तुमने उनके लिए अपना सुख चैन त्यागा, उनकी हर तकलीफ को अपना बना लिया, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी इस महान मदद ने असल में उनका कितना बड़ा नुकसान किया है? यह सुनकर सेठ चौंका। भला किसी की मदद करना, किसी के लिए अपना जीवन न्यौछावर करना, किसी का नुकसान कैसे हो सकता है? बुद्ध ने एक दृष्टांत सुनाया। एक बार एक दयालु व्यक्ति जंगल से गुजर रहा था। उसने एक पेड़ पर एक कोकून देखा, जिसके भीतर से एक तितली बाहर निकलने के लिए बहुत तड़प रही थी, संघर्ष कर रही थी। उस व्यक्ति को तितली की इस तड़प पर बहुत दया आ गई। उसने अपनी जेब से एक छोटी सी कैंची निकाली और उस कोकून का मुंह थोड़ा सा काट दिया ताकि तितली बिना किसी दर्द के आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसका शरीर सूझा हुआ था और उसके पंख सिकुड़े हुए थे। वह व्यक्ति इंतजार करता रहा कि तितली उड़ेगी, लेकिन वह कभी उड़ नहीं पाई। वह जमीन पर ही घिसटती रही और अंत में तड़प कर मर गई। वह आदमी रोने लगा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी मदद ने तितली की जान कैसे ले ली। बुद्ध ने एक पल का मौन लिया और फिर कहा, प्रकृति का एक कठोर नियम है। जब तितली कोकून के छोटे से छेद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष करती है, तो उसी संघर्ष के कारण उसके शरीर का तरल पदार्थ उसके पंखों में जाता है, जिससे पंखों में मजबूती आती है और वह उड़ने के काबिल बनती है। उस आदमी की दया और उसकी मदद ने तितली से उसका संघर्ष छीन लिया और उसे हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया। हे सेठ, तुमने भी अपने बच्चों और अपने परिवार के साथ बिल्कुल यही किया है। यह शब्द किसी हथौड़े की तरह सेठ के दिमाग पर लगे। बुद्ध ने आगे कहा, तुमने उन्हें सुख सुविधाएं देकर, उनके हिस्से का दुख खुद सहकर, उन्हें जीवन के कड़वे संघर्षों से बचाकर अंदर से पूरी तरह अपाहिज कर दिया। तुमने
उनकी असली ताकत, उनकी उड़ान उनसे छीन ली। तुमने उन्हें इतना कमजोर बना दिया कि वे तुम्हारे बिना एक कदम चलने में भी डरने लगे। और आज जब वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे हैं तो तुम शिकायत कर रहे हो। तुम्हारी जो दया थी वह असल में तुम्हारा मोह था जिसने उन्हें नष्ट कर दिया। कितने ही माता पिता, कितने ही प्रेमी आज यही गलती कर रहे हैं। वे प्रेम के नाम पर सामने वाले के संघर्ष छीन लेते हैं और फिर जिंदगी भर रोते हैं कि सामने वाला कुछ समझता नहीं है। लेकिन यह सब तो भूतकाल की बातें थीं। सेठ के सामने अब सबसे बड़ा संकट यह था कि आज इस वक्त उस टूटे हुए दिल के साथ वह जिए तो जिए कैसे? क्या वह जंगल में जाकर सन्यासी बन जाए? क्या वह सब कुछ छोड़कर भाग जाए? इसके जवाब में बुद्ध ने जो रास्ता बताया वह इतना चौंकाने वाला था कि वहां बैठे भिक्षुओं की सांसें भी कुछ पल के लिए अटक गईं। बुद्ध ने जीवन जीने की एक ऐसी कला का रहस्य खोला जो इंसान को सब कुछ छोड़कर जंगल भागने की नहीं, बल्कि उसी समाज में रहकर, उसी परिवार के बीच रहकर भी जलती हुई आग के बीच शीतल रहने की शक्ति देता है। बुद्ध ने कहा, हे सेठ, तुम्हें सन्यासी बनकर किसी गुफा में छिपने की आवश्यकता नहीं है। भागता वह है जो डरता है, और जो डर कर भागता है उसका अज्ञान कभी दूर नहीं होता। तुम आज परिवार छोड़कर भागोगे, कल जंगल में किसी पेड़ या किसी जानवर से उम्मीद लगा बैठोगे और फिर दुखी होोगे। तुम्हें भागना नहीं है, तुम्हें बस एक कमल बनना है। सेठ ने आश्चर्य से पूछा, कमल? इसका क्या अर्थ है तथागत? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए समझाया, कमल का फूल कीचड़ में ही पैदा होता है, गंदे पानी के बीच ही अपना पूरा जीवन बिताता है। लेकिन क्या तुमने कभी गौर किया है कि उस कीचड़ की एक बूंद भी कमल की पंखुड़ियों पर टिक नहीं पाती? पानी में रहते हुए भी वह पानी से अछूता रहता है। तुम्हें भी इस संसार के कीचड़ में रहना है, अपने बच्चों से, अपने मित्रों से प्रेम करना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, लेकिन उम्मीद और मोह के पानी को अपने मन की पंखुड़ियों पर टिकने नहीं देना है। जब तुम बिना कुछ चाहे, बिना किसी शर्त के कर्म करोगे तो तुम संसार में रहकर भी सन्यासी ही कहलाओगे। लेकिन कमल की तरह जीना सुनने में जितना सरल और सुंदर लगता है, असल जिंदगी में यह उतना ही मुश्किल है। जब कोई अपना हमारी भावनाओं का कत्ल करता है तो हम कैसे शांत रहें? कैसे हम उस इंसान को खाली हाथ जाने दें जिसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी? बुद्ध ने इसके लिए मन का एक ऐसा रहस्य बताया जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए पलट देगा। एक ऐसा रहस्य जो आपके भीतर उठने वाले हर क्रोध को पानी बना देगा। बुद्ध ने कहा, कल्पना करो तुम एक घने कोहरे वाली सुबह में एक छोटी सी नाव में बैठकर नदी पार कर रहे हो। अचानक तुम्हें कोहरे के बीच से एक दूसरी नाव तुम्हारी तरफ तेजी से आती हुई दिखाई देती है। वह नाव तुम्हारी नाव से बहुत जोर से टकराती है। तुम्हारी नाव डगमगाने लगती है। तुम्हारे भीतर अचानक भयंकर क्रोध का ज्वालामुखी फट पड़ता है। तुम उस दूसरी नाव वाले को गालियां देने लगते हो, तुम उसे मारने के लिए हाथ उठाते हो। लेकिन जब कोहरा थोड़ा छंटता है तो तुम देखते हो कि उस दूसरी नाव में तो कोई है ही नहीं। वह नाव खाली है और बस हवा के बहाव से बहते हुए आकर तुमसे टकरा गई है। बुद्ध ने सेठ की आंखों में देखते हुए पूछा, मुझे बताओ सेठ, क्या नाव के खाली होने का सच पता चलते ही तुम्हारा क्रोध शांत नहीं हो जाएगा? क्या तुम फिर भी उस खाली लकड़ी की नाव को गालियां दोगे? सेठ ने तुरंत कहा, नहीं भगवान, मैं खाली नाव पर क्रोध क्यों करूंगा? क्रोध तो मुझे तब था जब मुझे लगा कि कोई इंसान जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए अपनी नाव मुझसे टकरा रहा है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे मित्र, तुम्हारे बच्चे जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, वे सब भी उसी खाली नाव की तरह हैं। उनके भीतर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बैठा है जो तुम्हें जानबूझकर दुख देना चाहता हो। वे तो खुद अपने अज्ञान, अपने डर, अपने लालच और अपनी परिस्थितियों के कोहरे में अंधे होकर बह रहे हैं। वे अपने ही दुखों के वश में हैं। जब उनकी अज्ञान से भरी नाव तुम्हारी उम्मीदों की नाव से टकराती है तो तुम क्रोधित हो जाते हो। तुम सोचते हो कि वे जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं। जिस दिन तुम यह देख लोगे कि सामने वाला इंसान खुद अपनी मानसिक बीमारियों और स्वार्थ का गुलाम है, उस दिन तुम उस पर क्रोध नहीं बल्कि करुणा करोगे। हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही गलती करते हैं। हम हर बात को अपने अहंकार पर ले लेते हैं। हम सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया,
जबकि सच तो यह है कि सामने वाले के शब्द उसकी अपनी मनः स्थिति का कचरा होते हैं, जिसे वह हम पर फेंक रहा होता है, और हम बेवकूफों की तरह उस कचरे को अपने सिर पर सजा लेते हैं। ये समझकर सेठ के मन का क्रोध तो पिघलने लगा, लेकिन दिल के किसी कोने में एक कसक अभी भी बाकी थी। यह कसक अधिकार की थी। बुद्ध ने अब मनुष्य के जीवन के सबसे खतरनाक छलावे की ओर कदम बढ़ाया, एक ऐसा छलावा जिसके जाल में बड़े बड़े ध्यानी और तपस्वी भी अपनी सुध-बुध खो बैठते हैं। बुद्ध ने एक बहुत ही गहरे जीवन सत्य को उजागर करते हुए कहा, तुम्हारे सारे दुखों की जड़ सिर्फ एक छोटे से शब्द में सिमटी हुई है, और वह शब्द है मेरा, माइन। यह मेरा शब्द ब्रह्मांड का सबसे बड़ा झूठ है। बुद्ध ने एक दृष्टांत दिया। एक बार एक बहुत ही अमीर और अभिमानी व्यक्ति अपने सुंदर बगीचे में टहल रहा था। वह हर रोज उस बगीचे के फूलों को देखकर कहता, यह मेरा बगीचा है, ये मेरे फूल हैं। एक दिन वहां से एक साधु गुजरा। साधु ने उस आदमी से पूछा कि इस बगीचे से पहले यहां क्या था? आदमी ने कहा, मेरे पिता की बंजर जमीन थी। साधु ने फिर पूछा, और तुम्हारे पिता से पहले? आदमी ने कहा, मेरे दादा की। साधु हंसा और बोला, तुम्हारे दादा भी कहते थे यह जमीन मेरी है, तुम्हारे पिता भी कहते थे मेरी है, और तुम भी कह रहे हो, लेकिन आज वे दोनों कहां हैं? जमीन तो यही है, लेकिन वे दोनों मिट्टी बन गए। ये जमीन किसी की नहीं है, तुम सब बस कुछ समय के लिए इस जमीन के रखवाले, केयर टेकर हो, मालिक नहीं। बुद्ध ने अपनी बात को और गहरा करते हुए सेठ से कहा, तुमने अपने बच्चों को, अपनी संपत्ति को मेरा मान लिया। तुम भूल गए कि इंसान किसी दूसरे इंसान का मालिक नहीं हो सकता। तुम एक रखवाले थे, जिसे प्रकृति ने यह जिम्मेदारी दी थी कि तुम कुछ समय के लिए उन बच्चों का, उस परिवार का पालन पोषण करो। एक माली बगीचे को सींचता है, लेकिन जब मालिक आकर उन फूलों को तोड़ ले जाता है तो माली छाती पीटकर रोता नहीं है। वह जानता है कि उसका काम सिर्फ रखवाली करना था। जब हम अपने बच्चों, अपने पार्टनर या अपने धन को मेरा मान लेते हैं, तो हम अनजाने में ही प्रकृति के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन कर रहे होते हैं। हम उस चीज पर कब्जा जमाना चाहते हैं जो हवा की तरह स्वतंत्र है, और यही कारण है कि जब वे चीजें या इंसान हमसे दूर जाते हैं तो हमें लगता है जैसे किसी ने हमारा कोई अंग काट दिया हो। बुद्ध की यह बातें सेठ के अस्तित्व को एक नई ऊर्जा से भर रही थी। उसे लगने लगा था कि वह एक बहुत गहरी नींद से जाग रहा है। लेकिन तभी वहां बैठे भिक्षुओं के बीच से एक युवा भिक्षु खड़ा हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी उलझन थी। उसने बुद्ध से एक ऐसा तीखा प्रश्न पूछ लिया जिसने वहां के शांत वातावरण में जैसे एक बेचैनी सी पैदा कर दी। उस युवा भिक्षु ने मनुष्य के भीतर छिपे एक ऐसे अदृश्य शत्रु का जिक्र किया जो हमारे पैदा होने से लेकर हमारी चिता जलने तक हमारे साथ चलता है, और हमें भनक भी नहीं लगने देता कि वह दीमक की तरह हमारे जीवन की नींव को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा है। उस युवा भिक्षु ने हाथ जोड़कर कहा, तथागत, आपने कहा कि उम्मीदें हमारी शत्रु हैं, अधिकार जताना हमारा अज्ञान है। लेकिन इंसान बार बार उम्मीद क्यों करता है? वह बार बार धोखा खाने के बाद भी फिर से किसी नए इंसान, किसी नए रिश्ते से आस क्यों लगा बैठता है? क्या इंसान के भीतर कोई ऐसी मजबूरी है जो उसे बार बार उसी गड्ढे में धकेलती है? बुद्ध युवा भिक्षु के इस प्रश्न पर हल्के से मुस्कुराए। यह प्रश्न केवल उस भिक्षु का नहीं था, यह उस हर व्यक्ति का प्रश्न था जो बार बार दिल टूटने के बाद भी किसी न किसी पर भरोसा कर बैठता है और फिर से उसी दर्द के चक्रव्यूह में फंस जाता है। बुद्ध अब मानव मन की उस मशीनरी का पुर्जा पुर्जा खोलने वाले थे जो निरंतर हमें हमारे ही बुने हुए भ्रम के जाले में फंसाती रहती है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, भिक्षु, इंसान बार बार उम्मीद इसलिए करता है क्योंकि वह अधूरेपन के खौफ से कांपता है। वह खुद के साथ अकेले बैठने से डरता है। यह जो तुम्हारा मन है, यह एक बहुत बड़ा जादूगर है। जब भी तुम्हें कोई दुख मिलता है तो मन तुम्हें यह नहीं बताता कि तुमने गलत उम्मीद की थी। मन तुमसे कहता है कि तुमने गलत इंसान से उम्मीद की थी। बुद्ध ने एक दृष्टांत के माध्यम से इस मनोवैज्ञानिक सत्य को और गहराई से समझाया। एक बार एक व्यक्ति को रेगिस्तान में बहुत प्यास लगी। उसे दूर एक बहुत सुंदर झील दिखाई दी। वह भागकर वहां गया, लेकिन वह कोई झील नहीं, मात्र मृग तृष्णा मिराज थी। रेत पर चमकती हुई धूप का धोखा था।
वह आदमी निराश हुआ, लेकिन तभी उसे दूसरी दिशा में एक और झील दिखाई दी। वह फिर उस दिशा में भागा, लेकिन वहां भी उसे रेत ही मिली। वह आदमी प्यास से तड़प कर मर गया, लेकिन मरते दम तक वह यही सोचता रहा कि उसे सही झील नहीं मिली। उसने एक बार भी यह नहीं सोचा कि रेगिस्तान में पानी होता ही नहीं है। बुद्ध की आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। तुम सब भी उस प्यासे इंसान की तरह हो। तुम इस संसार के रेगिस्तान में, इन इंसानी रिश्तों में सच्चे प्रेम और स्थायी सहारे की झील खोज रहे हो। जब एक व्यक्ति तुम्हारी उम्मीदें तोड़ता है तो तुम्हारा मन कहता है, यह इंसान स्वार्थी था, चलो किसी और से जुड़ते हैं। तुम पूरी जिंदगी एक मृग तृष्णा से दूसरी मृग तृष्णा की ओर भागते रहते हो। तुम यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि संसार के इस रेगिस्तान में कोई भी इंसान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता, क्योंकि हर इंसान खुद भीतर से प्यासा है। दो प्यासे इंसान एक दूसरे की प्यास कैसे बुझा सकते हैं? हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तो यही करते हैं। हम एक रिश्ता टूटता है तो दूसरे में, दूसरा टूटता है तो तीसरे में सुकून तलाशते हैं। हम कभी ठहर कर अपने भीतर के उस सूखे हुए कुएं को नहीं देखते जो हमें दूसरों के सामने भीख मांगने पर मजबूर कर रहा है। सेठ जो अब तक जमीन पर बैठा हुआ था, उसकी आंखों में अब पश्चाताप के आंसू नहीं, बल्कि एक अजीब सी चमक आ गई थी। वह समझ गया था कि उसके परिवार ने उसे नहीं, बल्कि उसने खुद अपनी उम्मीदों के जहर से अपने जीवन को बर्बाद किया था। लेकिन बुद्ध की करुणा का सागर अभी और गहरा होने वाला था। बुद्ध ने अब जीवन के उस कड़वे सच को छुआ जिससे हम सब सबसे ज्यादा डरते हैं, अकेलापन, लोनलीनेस। बुद्ध ने अकेलेपन और एकांत, सॉलिट्यूड के बीच का वह फासला मिटाने का रहस्य बताया, जिसे अगर कोई समझ ले तो उसे दुनिया की कोई ताकत कभी झुका नहीं सकती। बुद्ध ने कहा, हे सेठ, तुम आज इसलिए रो रहे हो क्योंकि तुम अकेले पड़ गए हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि अकेलेपन से बड़ी कोई बीमारी नहीं है और एकांत से बड़ी कोई दवा नहीं है। तुम अकेलेपन में तड़प रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन जिस दिन तुम अपने ही भीतर के एकांत को, अपने ही स्व सेल्फ को मित्र बना लोगे, उस दिन यह सारी दुनिया तुम्हारे साथ खड़ी नजर आएगी। बुद्ध ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। एक बार एक मूर्तिकार ने एक बहुत ही भद्दे और बेढंगे पत्थर को तराश कर एक अत्यंत सुंदर भगवान की मूर्ति बनाई। लोग दूर दूर से उस मूर्ति के दर्शन करने आने लगे। एक दिन किसी ने मूर्तिकार से पूछा, तुमने इस भद्दे पत्थर में इतनी सुंदर मूर्ति कैसे खोज ली? मूर्तिकार ने जवाब दिया, मैंने पत्थर में मूर्ति नहीं खोजी, मूर्ति तो पत्थर के भीतर पहले से ही मौजूद थी। मैंने तो बस बाहर के उस फालतू हिस्से को हथौड़े और छेनी से काटकर अलग कर दिया, जो मूर्ति नहीं था। बुद्ध ने सेठ को और वहां बैठे सभी लोगों को संबोधित करते हुए कहा, तुम्हारे दुख, तुम्हारे टूटे हुए रिश्ते, लोगों के धोखे, ये सब उस मूर्तिकार की छेनी और हथौड़े की तरह हैं। ये तुम्हारे जीवन में तुम्हें सजा देने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि ये तुम्हारी आत्मा के ऊपर जमे हुए अहंकार और मोह के फालतू हिस्से को काटकर अलग करने आए हैं। जब तुम्हारी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं, जब सारे अपने तुम्हें छोड़ जाते हैं, तब जो तुम्हारे भीतर बचता है वही तुम्हारा असली स्वरूप है, वही एकांत है। प्रकृति तुम्हें अकेलेपन का दर्द इसलिए देती है ताकि तुम बाहर की दुनिया से मुंह मोड़कर अपने भीतर के उस अनंत खजाने को खोज सको। यह सुनकर सेठ को लगा जैसे उसके सीने पर रखा हुआ कोई बहुत भारी पहाड़ अचानक से हट गया हो। उसे समझ में आ गया कि उसका परिवार उसे घर से निकालकर असल में उसके ही जीवन का सबसे बड़ा उपकार कर गया था। लेकिन क्या सिर्फ इतना जान लेना काफी है? नहीं, मनुष्य का मन बहुत चंचल है। आज जिसे वह सच मानकर शांत हो गया है, कल उसी सच पर उसे फिर से संदेह होने लगेगा। इसलिए बुद्ध ने मन को हमेशा के लिए साधने का एक ऐसा अचूक अस्त्र दिया, एक ऐसी मानसिक अवस्था का वर्णन किया जिसे सुनकर वहां बैठे हर व्यक्ति को अपने ही मन का वह छिपा हुआ शैतान एकदम साफ साफ नजर आने लगा, जो उन्हें बरसों से कठपुतली की तरह नचा रहा था। बुद्ध ने एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सत्य को समझाते हुए कहा, हे सेठ, मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि उसके साथ क्या बुरा हुआ। उसके दुखों का सबसे बड़ा कारण यह है कि वह यथार्थ, रियलिटी से लगातार युद्ध लड़ रहा है। तुम्हारा मन
हमेशा इस बात पर अड़ा रहता है कि जो हुआ वह नहीं होना चाहिए था या सामने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम उस भूतकाल पास्ट से लड़ रहे हो जो अब जा चुका है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई इंसान नंगी तलवार लेकर हवा को काटने की कोशिश कर रहा हो। हवा तो नहीं कटेगी, लेकिन वह इंसान लड़ते लड़ते खुद जरूर लहूलुहान हो जाएगा। बुद्ध ने एक दृष्टांत देते हुए पूछा, कल्पना करो कि तुम जंगल से गुजर रहे हो और अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक जहरीला तीर आकर तुम्हारे कंधे में लग जाता है। तुम उस समय क्या करोगे? क्या तुम तुरंत उस तीर को बाहर निकालकर घाव पर जड़ी बूटी लगाओगे, या तुम वहीं खड़े होकर यह सोचोगे कि यह तीर किसने मारा, यह किस दिशा से आया, यह किस लकड़ी का बना है और मुझे ही क्यों लगा? सेठ ने तुरंत उत्तर दिया, भगवान, मैं सबसे पहले उस तीर को निकालकर अपना घाव साफ करूंगा। अगर मैं यह सब सोचने बैठ गया तो जहर मेरे पूरे शरीर में फैल जाएगा और मैं मर जाऊंगा। बुद्ध की आंखों में एक गहरी करुणा उभर आई। उन्होंने कहा, लेकिन असल जिंदगी में तुम बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। जीवन तुम्हें पहला तीर मारता है, जो कि एक प्राकृतिक दुख है, जैसे किसी का बदल जाना, किसी रिश्ते का टूट जाना या कोई नुकसान हो जाना। यह पहला तीर इंसान के वश में नहीं है, लेकिन इसके तुरंत बाद तुम खुद अपने हाथों से एक दूसरा तीर अपने ही घाव में घोंप देते हो। यह दूसरा तीर है। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो इतना किया था, फिर मुझे धोखा क्यों मिला? ईश्वर कितना अन्यायपूर्ण है। याद रखो सेठ, पहला तीर सिर्फ दर्द देता है, लेकिन यह जो दूसरा तीर तुम खुद को मारते हो, यह पीड़ा, सफरिंग देता है। दर्द प्राकृतिक है, लेकिन पीड़ा तुम्हारी अपनी चुनी हुई है। हम सब भी तो हर रोज अपने सीने में यह दूसरा तीर घोंपते हैं। कोई हमें छोड़कर चला जाता है, वह घटना तो एक ही दिन घटती है, लेकिन हम बरसों तक हर रात उस घटना को याद करके खुद को वह दूसरा तीर मारते रहते हैं। हम अपने ही घावों को कुरेद कुरेद कर उन्हें नासूर बना लेते हैं। लेकिन क्या इस दूसरे तीर को रोकना इतना आसान है? जब कोई अपना हमें खून के आंसू रुलाता है तो मन कैसे शांत रह सकता है? बुद्ध ने इसके बाद मन के एक ऐसे खौफनाक जाल का पर्दाफाश किया जिसे सुनकर शायद आज आपको खुद से ही डर लगने लगेगा। एक ऐसा सच जो यह साबित कर देगा कि हमारे दुखों का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, बल्कि हमारा अपना पीड़ित होने का सुख, विक्टिमहुड है। बुद्ध ने कहा, इंसान का मन बहुत विचित्र है। यह दुखों से भागता तो है, लेकिन अनजाने में दुखों से चिपक भी जाता है। एक समय के बाद तुम्हें अपने ही आंसुओं से, अपनी ही दर्द भरी कहानी से एक अजीब सी सहानुभूति मिलने लगती है। तुम लोगों को अपनी कहानी सुना सुनाकर यह साबित करना चाहते हो कि तुम कितने अच्छे थे और दुनिया कितनी बुरी है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार मैं एक गांव से गुजर रहा था। वहां मैंने एक आदमी को देखा जो अपने कंधे पर एक बहुत बड़ी और बदबूदार गठरी लादे हुए चल रहा था। उस गठरी से मरे हुए चूहों की भयंकर सड़ांत आ रही थी। मैंने उससे पूछा, हे मित्र, तुमने इन मरे हुए चूहों को अपने कंधे पर क्यों लाद रखा है? इनकी बदबू से तो तुम्हारा ही दम घुट रहा है। उस आदमी ने क्रोधित होकर कहा, तथागत, इन चूहों ने मेरे घर का सारा अनाज खा लिया, मेरे कपड़े कुतर दिए। मैं इन्हें गांव वालों को दिखाने जा रहा हूं कि देखो मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ है। मैं इन्हें तब तक नहीं फेंकूंगा जब तक पूरा गांव मेरी पीड़ा को समझ नहीं लेता। बुद्ध ने सेठ को झकझोरते हुए कहा, तुम्हारे वो रिश्ते जिन्होंने तुम्हें धोखा दिया, वे सब उन मरे हुए चूहों की तरह हैं। संबंध मर चुका है, वह अब बदबू दे रहा है, लेकिन तुमने अन्याय का ढिंढोरा पीटने के लिए उन सड़ी हुई यादों को अपने सीने से लगा रखा है। तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे साथ सहानुभूति जताए, लेकिन दुनिया को तुम्हारे मरे हुए चूहों से कोई लेना देना नहीं है। इस बदबू में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा जीवन सड़ रहा है। उस गठरी को फेंक दो सेठ, खुद को यह पीड़ित, विक्टिम मानने की बीमारी से आजाद करो। यह सुनकर सेठ सुन्न रह गया। हम में से कितने ही लोग अपनी जिंदगी के उस सड़े हुए अतीत को आज भी कंधे पर ढो रहे हैं। हम उन लोगों की यादों को नहीं भूलना चाहते जिन्होंने हमें बर्बाद किया, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम भूल गए तो हमारा त्याग व्यर्थ हो जाएगा। हम अपनी बर्बादी को ही अपना मेडल बनाकर घूम रहे हैं। पर जब इंसान अतीत की गठरी फेंकने को तैयार हो जाता है, तब उसके सामने एक नई और सबसे भयंकर चुनौती खड़ी होती है, वर्तमान की शून्यता। जब जीवन से उम्मीदें, रिश्ते और शिकायतें सब छिन जाएं,
तो इंसान जिए किस सहारे? बुद्ध अब उस महाज्ञान की ओर बढ़ रहे थे जो जीवन को देखने के नजरिए को एक ऐसे आयाम में ले जाता है जहां हर दुख एक उत्सव बन जाता है। बुद्ध ने सेठ से कहा, तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन सच यह है कि आज पहली बार तुम्हारे पास सब कुछ होने की संभावना पैदा हुई है। जब तक प्याला गंदे पानी से भरा हो, उसमें अमृत नहीं डाला जा सकता। प्रकृति ने तुम्हारे जीवन का गंदा पानी उड़ेल दिया है। यह खालीपन तुम्हें डरा रहा है, लेकिन यही खालीपन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वरदान है। बुद्ध ने एक गहरा दृष्टांत दिया। बांसुरी से मीठा संगीत क्यों निकलता है? क्योंकि वह भीतर से पूरी तरह खाली होती है। अगर बांसुरी को अंदर से ठोस लकड़ी से भर दिया जाए तो क्या वह गा सकेगी? कभी नहीं। तुम्हारे भीतर जो यह शून्यता आई है, जो यह खालीपन आया है, उसे अपने दुखों से, अपने आंसुओं से मत भरो। इस खालीपन को बांसुरी की तरह स्वीकार करो। जब तुम इस एकांत में पूरी तरह शांत हो जाओगे, तब अस्तित्व, एग्जिस्टेंस, स्वयं तुम्हारे भीतर से अपना गीत गाएगा। बांसुरी का यह उदाहरण सेठ के रोंगटे खड़े कर गया। हम हमेशा अपने खालीपन को भरने के लिए किसी नए इंसान, किसी नए गैजेट या किसी नई आदत का सहारा लेते हैं। हम कभी खुद को खाली होने ही नहीं देते। लेकिन यह सब तो मन के स्तर की बातें थीं। कर्म के स्तर पर इंसान क्या करे? अगर हम किसी से कोई आस ना रखें, किसी को अपना ना माने, तो फिर हम इस संसार में व्यवहार कैसे करें? क्या हम गूंगे बहरे बनकर बैठ जाएं? बुद्ध ने अब कर्म, एक्शन और मोह, अटैचमेंट के बीच का वह बारीक धागा खोला जिसे समझना बड़े बड़े योगियों के लिए भी एक पहेली रही है। बुद्ध ने एक ऐसे मार्ग का खुलासा किया जो एक गृहस्थ को संसार की सारी जिम्मेदारियों को पूरी शिद्दत से निभाते हुए भी परम स्वतंत्रता और आनंद का स्वाद चखा सकता है। बुद्ध ने कहा, हे सेठ, तुम्हें अपने जीवन को एक दर्पण, मिरर की तरह बनाना होगा। दर्पण के सामने जब कोई सुंदर और महकता हुआ फूल आता है तो वह उसकी सुंदरता को पूरी भव्यता के साथ दिखाता है, और जब उसी दर्पण के सामने कोई बदसूरत पत्थर आता है तो वह बिना किसी शिकायत के उसे भी वैसे ही प्रतिबिंबित करता है। लेकिन जैसे ही वे दोनों दर्पण के सामने से हट जाते हैं, दर्पण वापस पूरी तरह खाली और स्वच्छ हो जाता है। वह न तो फूल को वापस बुलाने के लिए रोता है और न ही पत्थर की गंदगी से हमेशा के लिए मैला होता है। तुम्हें भी अपने रिश्तों में ऐसा ही दर्पण बनना होगा। जब वे तुम्हारे साथ हों तो उन्हें पूरा प्रेम दो, उनका पूरा ख्याल रखो, लेकिन जैसे ही वे तुमसे दूर जाएं या अपना स्वभाव बदल लें, तुम दर्पण की तरह तुरंत खाली और मुक्त हो जाओ। जरा सोचिए, हम दर्पण नहीं बनते, हम कागज बन जाते हैं। कोई हमारे पास प्यार से आता है तो वह अपनी स्याही से हमारे ऊपर एक गहरा निशान छोड़ जाता है। कोई हमें गाली या धोखा देता है तो उसका कोयले जैसा काला दाग हमारे मन के पन्नों पर छप जाता है। हम जिंदगी भर उन पुराने निशानों और दागों को रगड़ रगड़ कर मिटाने में लगे रहते हैं और खुद को और ज्यादा जख्मी कर लेते हैं। लेकिन आप कहेंगे कि मनुष्य कांच का बना बेजान दर्पण नहीं है। उसके भीतर कोमल भावनाएं हैं, धड़कता हुआ दिल है। जब कोई विश्वासघाती हमारी छाती पर पैर रखकर जाता है तो हमारा दिल दर्द से चीख उठता है। बुद्ध इस मानवीय कमजोरी को बहुत अच्छे से जानते थे। उन्होंने इस भावनात्मक बोझ को समझाने के लिए एक ऐसा अनोखा दृष्टांत दिया जो सदियों से भटके हुए मनुष्यों के अंतर्मन को झकझोरता आया है। बुद्ध ने कहा, एक बार दो बौद्ध भिक्षु अपनी यात्रा पर थे। रास्ते में एक पहाड़ी नदी आई जो बारिश के कारण उफान पर थी और उसके चारों ओर गहरा कीचड़ था। उस नदी के किनारे एक बहुत सुंदर और युवा स्त्री खड़ी थी। वह नदी पार करना चाहती थी, लेकिन गहरे पानी और कीचड़ के डर से सहमी हुई थी। नियमों के अनुसार भिक्षुओं को किसी स्त्री को छूने या उनके करीब जाने की अनुमति नहीं थी, लेकिन बड़े भिक्षु ने बिना कुछ सोचे उस युवती को अपनी गोद में उठाया, नदी पार कराई और दूसरे किनारे पर सुरक्षित छोड़ दिया। युवती धन्यवाद कहकर अपनी राह चली गई। दोनों भिक्षु अपनी यात्रा पर आगे बढ़ने लगे। छोटा भिक्षु मन ही मन बहुत अशांत और क्रोधित था। कई मील चलने के बाद जब उसे रहा नहीं गया तो उसने तीखे स्वर में पूछा, भैया, हमारे नियमों में तो किसी स्त्री का स्पर्श भी वर्जित है, फिर आपने उस सुंदर युवती को अपनी गोद में क्यों उठाया? क्या आपने हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं किया? बड़े भिक्षु बहुत शांत थे।
वे मुस्कुराए और बोले, मेरे प्रिय भाई, मैं तो उस युवती को उसी नदी के किनारे छोड़कर आगे बढ़ गया था, लेकिन तुम उसे अभी तक अपने दिमाग पर लादे हुए घूम रहे हो। बुद्ध ने सेठ की आंखों में सीधे झांकते हुए कहा, तुम भी उस छोटे भिक्षु की तरह हो सेठ। तुम्हारे परिवार ने तुम्हें कब का छोड़ दिया, लेकिन तुम उस धोखे की लाश को, उस अपमान के मलबे को अभी तक अपनी छाती से चिपकाए घूम रहे हो। वर्तमान क्षण में तुम्हारा दुख केवल इतना है कि तुम्हारे पास रहने के लिए महल नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन का असली दुख यह है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जब तक तुम अतीत के उस मृत शरीर को अपनी पीठ पर ढोते रहोगे, तब तक तुम कभी अपनी नई जिंदगी की खुली हवा में सांस नहीं ले पाओगे। सेठ के मन के आकाश में जैसे अचानक बिजली कड़क गई। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि जो लोग उसे घर से बाहर निकाल चुके थे, वे तो केवल उसके भौतिक दायरे से बाहर हुए थे, लेकिन वह खुद ही अपनी इच्छा से उन्हें अपने विचारों की जेल में बंद करके बैठा था। वह खुद ही अपनी प्रताड़ना का कारण बना हुआ था। लेकिन क्या मन को इतनी आसानी से साधा जा सकता है? क्या कोई ऐसी गुप्त चाबी है जिससे इस मन के कोलाहल को हमेशा के लिए शांत किया जा सके? बुद्ध अब सेठ को उस परम सत्य की ओर ले जा रहे थे जो इंसानी चेतना का सबसे बड़ा रहस्य माना जाता है। एक ऐसी व्यावहारिक विधि जो क्रोध और दर्द को बिना किसी संघर्ष के शांत कर देती है। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम्हारे भीतर अतीत का कोई दुख, कोई पुराना घाव या किसी की यादों का ज्वार उठे, तो तुम उससे लड़ना मत। तुम यह मत कहना कि मुझे यह विचार क्यों आ रहा है। तुम बस शांत बैठकर अपने शरीर की संवेदनाओं को देखना। जब भी मन में क्रोध या दुख आता है, तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाती हैं, तुम्हारी छाती में एक अजीब सा भारीपन और बेचैनी होने लगती है। तुम उस विचार को छोड़कर केवल अपनी छाती के उस भारीपन को देखना शुरू कर दो। तुम पाओगे कि वह भारीपन, वह बेचैनी धीरे धीरे अपने आप शांत होने लगी है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की गुनगुनी धूप गिरने पर ओस की बूंदें हवा में विलीन हो जाती हैं। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, जब तुम अपने भीतर उठने वाले क्रोध या दुख को एक तटस्थ दर्शक ऑब्जर्वर की तरह देखना शुरू कर देते हो, तो तुम अनजाने में ही उससे अलग हो जाते हो। पीड़ा तब तक तुम्हें सताती है जब तक तुम कहते हो कि मैं दुखी हूं या यह मेरा क्रोध है। लेकिन जिस क्षण तुम कहते हो कि मैं इस उठने वाले दुख और क्रोध को केवल देख रहा हूं, उसी क्षण तुम उस दुख के मालिक नहीं बल्कि उसके गवाह बन जाते हो। इसे ही अनासक्ति कहते हैं। संसार की हर चीज, हर भावना, हर परिस्थिति लगातार बह रही है। जो कल था वह आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहेगा। जब सब कुछ बहते हुए पानी की तरह है, तो तुम उसे मुट्ठी में कैद करने की जिद क्यों कर रहे हो? यह समझकर सेठ के मन की उथल पुथल काफी हद तक शांत हो गई। उसे महसूस हुआ कि दुख उतना बड़ा नहीं था जितना उसका मन उसे बढ़ा चढ़ाकर दिखा रहा था। लेकिन क्या हमारा मन इतनी आसानी से हार मान लेता है? नहीं। जब मन के सारे हथियार फेल हो जाते हैं, तो वह अपना सबसे घातक अस्त्र निकालता है, भय, फियर। भविष्य का भय, अकेले रह जाने का भय, सुरक्षा छिन जाने का भय। बुद्ध ने इस अंतिम भय को नष्ट करने के लिए एक ऐसा अद्भुत दृष्टांत दिया जिसने वहां बैठे हर व्यक्ति के हृदय के डर को सदा के लिए समाप्त कर दिया। बुद्ध ने कहा, सोचो, एक यात्री अमावस्या की घनी अंधेरी रात में एक पहाड़ी रास्ते से गुजर रहा है। अचानक उसका पैर फिसलता है और वह गहरी खाई में गिरने लगता है। गिरते गिरते उसके हाथ में एक सूखी हुई जंगली बेल आ जाती है। वह अपनी पूरी ताकत से उसे कसकर पकड़ लेता है। नीचे गहरा अंधेरा है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वह पूरी रात ठंड से कांपते हुए, मौत के डर से रोते गिड़गिड़ाते हुए उस बेल को पकड़े रहता है। उसे लगता है कि अगर उसने इस बेल को छोड़ दिया तो वह नीचे तीखे पत्थरों से टकराकर मर जाएगा। वह पूरी रात भगवान को पुकारता है, चिल्लाता है, अपनी जान की भीख मांगता है। धीरे धीरे सुबह होती है। सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ती है। वह यात्री जब आंखें खोलकर नीचे देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके पैर जमीन से सिर्फ 2 इंच ऊपर लटक रहे थे। अगर वह रात को ही उस बेल को छोड़ देता तो वह आराम से जमीन पर खड़ा हो जाता और पूरी रात उस असहनीय ठंड, दर्द और मौत के डर से बच जाता।
बुद्ध ने सेठ के कांपते हुए हाथों को अपने हाथों में लिया और बोले, हे सेठ, तुम्हारी ये उम्मीदें, ये रिश्ते, ये तुम्हारी संपत्ति, ये सब उसी सूखी बेल की तरह हैं जिसे तुम डर के मारे पकड़े हुए हो। तुम्हें लगता है कि अगर तुमने इन्हें छोड़ दिया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम अकेलेपन की खाई में गिरकर मर जाओगे। लेकिन सच तो यह है कि जिस दिन तुम अपने ही हाथों से इस सूखी बेल को छोड़ दोगे, तुम पाओगे कि तुम पहले से ही सुरक्षित जमीन पर खड़े हो। तुम्हारा अपना अस्तित्व ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। तुम्हें किसी भी बाहरी सहारे की कभी जरूरत थी ही नहीं। सेठ के चेहरे पर अब एक गहरी शून्यता और अलौकिक शांति छा चुकी थी। लेकिन तभी उसके भीतर एक ऐसा विचार उठा जो आज के समाज की सबसे बड़ी उलझन है। उसने पूछा, तथागत, अगर मैं उम्मीदें छोड़ दूं तो क्या मेरे मन में अपने उन बच्चों के प्रति नफरत और कड़वाहट नहीं पैदा होगी जिन्होंने मुझे धक्के मारकर निकाला? क्या मेरा दिल उनके लिए हमेशा के लिए पत्थर बन जाएगा? बुद्ध ने जो उत्तर दिया वह हमारे आज के तथाकथित प्रेम और नफरत के खेल को पूरी तरह बेनकाब करने वाला था। बुद्ध ने कहा, जब तुम उम्मीद छोड़ते हो तो नफरत पैदा नहीं होती, बल्कि करुणा, कंपैशन का जन्म होता है। नफरत तब होती है जब तुम्हारी उम्मीदें अधूरी रह जाती हैं, जब तुम समझ जाते हो कि वे अज्ञानी हैं और अपनी ही खाली नावों के वश में हैं, तो तुम उनके लिए प्रार्थना करते हो। करुणा किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे व्यवहार पर निर्भर नहीं करती, वह तो तुम्हारा अपना स्वभाव बन जाती है। बुद्ध ने एक और कहानी सुनाई। एक बार एक बौद्ध भिक्षु नदी में स्नान कर रहा था। उसने देखा कि एक जहरीला बिच्छू पानी के तेज बहाव में डूब रहा है। भिक्षु ने करुणावश उसे अपनी हथेली पर उठा लिया। बिच्छू ने तुरंत उसके हाथ पर जोरदार डंक मार दिया। दर्द के कारण भिक्षु का हाथ हिला और बिच्छू फिर पानी में गिर गया। भिक्षु ने उसे दोबारा उठाया। बिच्छू ने फिर डंक मारा। पास खड़े एक राहगीर ने यह देखा तो चिल्लाकर पूछा, तुम मूर्ख हो क्या? वह तुम्हें बार बार डंक मार रहा है, तुम फिर भी अपनी जान जोखिम में डालकर उसे बचा रहे हो। भिक्षु ने शांत रहकर मुस्कुराते हुए कहा, डंक मारना बिच्छू का स्वभाव है और बचाना मेरा स्वभाव है। जब वह जानवर होकर भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं मनुष्य होकर अपना स्वभाव क्यों छोड़ूं? बुद्ध ने सेठ से कहा, तुम्हारे बच्चों का स्वभाव स्वार्थी होना हो सकता है, लेकिन तुम्हारा स्वभाव तो प्रेम और करुणा का होना चाहिए। यदि उनके स्वार्थ के कारण तुम अपने भीतर नफरत भर लोगे, तो जीत तुम्हारी नहीं, उनके स्वार्थ की होगी। तुम्हें उनकी वजह से अपने भीतर के कीमती स्वभाव को मैला नहीं करना है। यह बातें सेठ के अंतर्मन को पूरी तरह बदल रही थीं। उसे महसूस हो रहा था कि अब उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बुद्ध के पास श्रावस्ती नगर से एक बहुत ही परेशान करने वाला संदेश पहुंचा। वह संदेश सेठ के उसी परिवार से जुड़ा था जिसने उसे बेघर किया था। उस संदेश में एक ऐसी अप्रत्याशित और भयानक घटना का जिक्र था जिसे सुनकर स्वयं सेठ का कलेजा कांप उठा। बुद्ध ने उस संदेश को सुना और सेठ की ओर देखकर एक ऐसा प्रश्न किया जिसने सेठ के अंतर्मन की बची खुची परतों को भी पूरी तरह उघाड़ कर रख दिया। संदेशवाहक ने हाँफते हुए कहा, हे तथागत, सेठ जी के वहां से निकलने के तुरंत बाद उनके दोनों बेटों में धन और संपत्ति के बंटवारे को लेकर भयानक विवाद खड़ा हो गया। उस विवाद का फायदा उठाकर उनके उन सगे संबंधियों ने, जिनके बहकावे में आकर बेटों ने पिता को निकाला था, छल कपट से उनकी सारी संपत्ति अपने नाम लिखवा ली। उन्होंने दोनों बेटों को मार पीट कर उसी महल से बाहर निकाल दिया। आज वे दोनों भाई श्रावस्ती की सड़कों पर भूखे प्यासे भीख मांग रहे हैं और एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। यह सुनते ही सेठ का पूरा शरीर कांप उठा। उसकी आंखों से फिर से आंसुओं की धार बहने लगी। लेकिन इस बार उन आंसुओं में वह पुराना दर्द नहीं था, बल्कि एक अजीब सी कड़वाहट और बेचैनी थी। बुद्ध ने बहुत शांत और स्थिर दृष्टि से सेठ को देखा और पूछा, हे सेठ, आज वे लोग जो कल तक महल के भीतर अट्टहास कर रहे थे, जिन्होंने तुम्हें बेघर किया था, वे आज उसी धूल में पड़े तड़प रहे हैं। मुझे सच सच बताओ, इस खबर को सुनकर क्या तुम्हारे मन के किसी अदृश्य कोने को थोड़ी सी शांति मिली? क्या तुम्हारे भीतर एक सूक्ष्म संतुष्टि जागी कि अच्छा हुआ मेरे साथ बुरा करने वालों को उनके कर्मों की सजा मिल गई? सेठ असमंजस में पड़ गया। उसका एक हिस्सा पिता था जो बच्चों की तड़प सुनकर रो रहा था,
लेकिन मन का दूसरा हिस्सा जो चोट खाया हुआ था, वह अनजाने में सोच रहा था कि ईश्वर का न्याय कितना सटीक है। इन्होंने मेरे साथ जो किया आज खुद भुगत रहे हैं। बुद्ध ने सेठ के मन की इस कशमकश को तुरंत भांप लिया। उन्होंने कहा, जब दूसरों के पतन या उनकी बर्बादी को देखकर तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी प्रसन्नता, न्याय मिलने की भावना या संतुष्टि पैदा होती है, तो समझ लेना कि तुम अभी भी उसी अज्ञान के अंधेरे में जी रहे हो। बदले की चाहत या किसी की तड़प पर खुश होना एक अत्यंत धीमा और अदृश्य जहर है। तुम सोचते हो कि प्रकृति ने तुम्हारे लिए न्याय किया है, लेकिन असल में तुम्हारी यह संतुष्टि तुम्हें उनके कर्मों के साथ हमेशा के लिए बांध देती है। कर्म का सिद्धांत किसी को सजा देने के लिए नहीं, बल्कि हर जीव को सिखाने के लिए काम करता है। तुम्हारा काम किसी के विनाश पर मुस्कुराना नहीं, बल्कि अपनी चेतना को शुद्ध रखना है। सेठ ने अपना सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि मानव मन की परतें कितनी सूक्ष्म और चालाक हैं। वह जिसे ईश्वर का न्याय समझकर खुश होने जा रहा था, वह असल में उसका अपना छिपा हुआ प्रतिशोध ही था। लेकिन तभी सेठ के मन में एक नया संशय पैदा हुआ। उसने पूछा, तथागत, तो अब मेरा कर्तव्य क्या है? क्या मैं यहीं बैठा रहूं और उन्हें तड़पता हुआ छोड़ दूं, या मैं वहां वापस जाऊं? लेकिन अगर मैं वापस गया तो क्या मेरा मन फिर से उन पुराने घावों को याद करके नहीं रोएगा? बुद्ध ने जो रास्ता दिखाया वह सांसारिक बुद्धि के सारे नियमों को तोड़ देने वाला था। एक ऐसा मार्ग जिसे समझना केवल एक जागृत चेतना के लिए ही संभव है। बुद्ध ने कहा, एक बार सूर्य और गहरे अंधकार के बीच एक बहस छिड़ गई। अंधकार ने गर्व से कहा कि मैं इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना कब्जा जमा लूंगा और तुम्हारी हर किरण को निगल जाऊंगा। सूर्य ने बहुत शांत रहकर उत्तर दिया, हे मित्र, मेरा तुमसे कोई बैर नहीं है। मेरा काम किसी को हराना या किसी से लड़ना नहीं है। मेरा स्वभाव सिर्फ प्रकाश फैलाना है। जहां मैं होता हूं वहां तुम चाहकर भी टिक नहीं सकते। तुम्हें भी उसी सूर्य की तरह बनना होगा। तुम्हारे बेटों के जीवन में इस समय अज्ञान, लालच और अहंकार का बहुत घना अंधकार है। तुम्हें वहां कोई पुराना हिसाब किताब चुकता करने नहीं जाना है, और न ही यह दिखाने जाना है कि तुम कितने महान पिता हो। तुम्हें सिर्फ अपनी करुणा का प्रकाश लेकर वहां पहुंचना है। सेठ तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसके पैर कांप रहे थे, लेकिन उसके मन में एक नई और अटूट स्पष्टता थी। लेकिन जैसे ही उसने श्रावस्ती नगर की सीमा की ओर प्रस्थान करना चाहा, बुद्ध ने उसे रोक लिया। बुद्ध ने उसे विदा करने से पहले एक ऐसी अंतिम और गंभीर चेतावनी दी जो हमारे आज के तथाकथित परोपकार के पाखंड को पूरी तरह नष्ट कर देती है। एक ऐसी चेतावनी जिसे जाने बिना अगर कोई किसी की मदद करने जाता है तो वह खुद के लिए एक नया नरक तैयार कर लेता है। बुद्ध ने कहा, याद रखना सेठ, जब तुम उनकी मदद करने जाओ तो अपने भीतर इस भाव को भूलकर भी मत पनपने देना कि तुम उन पर कोई उपकार कर रहे हो या तुम उनसे बड़े और श्रेष्ठ हो। यदि तुमने उन्हें यह महसूस कराया कि तुम बहुत दयालु और महान पिता हो और वे गुनहगार हैं, तो तुम्हारी वह करुणा फिर से अहंकार का रूप ले लेगी। तुम्हें वहां एक दाता बनकर नहीं, बल्कि एक साधारण मनुष्य बनकर जाना है, जो दूसरे मनुष्य की तड़प को देखकर उसका दर्द बांट रहा है। यदि तुम इस भाव से जा सकोगे, तभी तुम मुक्त हो पाओगे। सेठ ने बुद्ध के चरणों को स्पर्श किया और श्रावस्ती की ओर चल पड़ा। घंटों की यात्रा के बाद जब सेठ नगर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसके दोनों बेटे कीचड़ और गंदगी के बीच पड़े हुए थे। उनकी काया कंकाल जैसी हो चुकी थी। राहगीर उनके पास से नाक सिकोड़कर गुजर रहे थे, जैसे वे कोई कचरा हो। तभी अचानक भीड़ को चीरते हुए उनका वही पुराना सगा संबंधी वहां से गुजरा, जिसने छल से उनकी सारी संपत्ति हड़पी थी। उसने उन तड़पते हुए बेटों को देखा और जोर से हंसते हुए बोला, देखो, कल के बड़े सेठ आज हमारे रास्ते का कचरा बने पड़े हैं। ए भिखारियों, यहां से हटो, मेरी सवारी निकलने का रास्ता रोके खड़े हो। उसने घृणा से उन तड़पते हुए भाइयों की तरफ कुछ तांबे के तुच्छ सिक्के फेंके और अपने सैनिकों से कहा कि इन्हें ठोकर मारकर रास्ते से हटा दो। यह देखकर सेठ के भीतर एक पल के लिए पुराना क्रोध भड़क उठा। उसकी मुट्ठियां खिंच गईं, आंखों में खून उतर आया।
लेकिन तभी उसके कानों में बुद्ध के शब्द गूंजे। वे खाली नावें हैं, वे अज्ञानी हैं, वे अपने ही लालच और अहंकार के वश में हैं। सेठ ने एक गहरी सांस ली और अपने उठते हुए क्रोध को शांत कर लिया। उसने उस सगे संबंधी की तरफ ऐसे देखा जैसे वह वहां था ही नहीं। वह पूरी तरह शांत रहा, ठीक वैसे ही जैसे पानी के शांत तल पर कोई कंकड़ फेंके और पानी फिर से स्थिर हो जाए। सेठ ने उस व्यक्ति को अनदेखा किया और आगे बढ़कर अपने बेटों के सिर को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बेटे, जो बीमारी और भूख से अधमरे हो चुके थे, उन्होंने जैसे ही अपने पिता का चेहरा देखा, उनकी आंखों से पश्चाताप के आंसुओं की बाढ़ आ गई। वे शर्म और दर्द से थर-थर कांपने लगे। बड़ा बेटा रोते हुए बोला, पिताजी, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने आपके साथ जो पाप किया, आज उसी की सजा हमें भुगतनी पड़ रही है। हम इसी लायक हैं। सेठ ने उन्हें कोई उपदेश नहीं दिया, न ही यह कहा कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि ऐसा होगा। वह केवल मौन रहा। उसने अपने फटे हुए वस्त्र के टुकड़े से उनके आंसुओं को पोंछा और उन्हें सहारा देकर खड़ा किया। बुद्ध ने एक बार कहा था, घाव पर नमक छिड़कने से दर्द बढ़ता है, घाव को ठीक करने के लिए मलहम की जरूरत होती है। अतीत की गलतियों को याद दिलाना और खुद को सही साबित करना अहंकार का काम है, लेकिन उन गलतियों को भुलाकर केवल वर्तमान की पीड़ा को शांत करना ही सच्ची करुणा है। सेठ अपने बेटों को लेकर एक साधारण सी धर्मशाला की तरफ बढ़ने लगा। पूरा नगर इस नजारे को देखकर हैरान था। लोग कानाफूसी कर रहे थे कि जो पिता खुद भीख मांगकर गुजारा कर रहा था, वह आज उन बेटों को बचाने निकला है जिन्होंने उसे लात मारकर घर से निकाला था। लेकिन असली परीक्षा तो अभी शुरू होने वाली थी। क्या ये बेटे सच में बदल गए थे, या यह संकट टलने के बाद फिर से वही रूप अख्तियार करने वाले थे? बुद्ध ने इस संदर्भ में एक ऐसा कड़वा सच उजागर किया था जो इंसानी फितरत की सबसे डरावनी हकीकत है। बुद्ध ने एक बार अपने भिक्षुओं को समझाया था, जब मनुष्य संकट में होता है तो उसका अहंकार थोड़ी देर के लिए सो जाता है। वह अत्यंत दीनहीन और विनम्र बन जाता है। लेकिन जैसे ही संकट टलता है और उसके पास फिर से शक्ति आती है, उसका सोया हुआ अहंकार पहले से भी ज्यादा भयानक रूप में वापस जाग उठता है। इसलिए किसी की संकट काल की विनम्रता पर कभी आंख बंद करके भरोसा मत करना। असली परीक्षा तब होती है जब उसके पास शक्ति वापस आती है। सेठ इस मनोवैज्ञानिक सत्य को अच्छी तरह जानता था। वह अपने बेटों की इस विनम्रता से मोहित नहीं हो रहा था। वह केवल अपना कर्तव्य पूरा कर रहा था। वह उनके शरीर का इलाज कर रहा था, लेकिन वह उनके मन से अब कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था। वह अब उस भ्रम से पूरी तरह आजाद था कि वे भविष्य में उसके प्रति आभारी रहेंगे या उसका ख्याल रखेंगे। तभी धर्मशाला के बाहर घोड़ों की टापों की आवाज गूंजी। वह क्रूर सगा संबंधी अपने सैनिकों के साथ वहां आ पहुंचा था। वह नहीं चाहता था कि सेठ और उसके बेटे श्रावस्ती नगर में रहें, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वे फिर से लोगों की सहानुभूति पाकर अपनी खोई हुई संपत्ति और अधिकार वापस न मांग लें। उसने धर्मशाला के मालिक को धमकाया और सेठ को तुरंत वहां से बाहर फेंकने का हुक्म दिया। लेकिन तभी वहां एक ऐसा अप्रत्याशित व्यक्ति खड़ा हुआ जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसने श्रावस्ती नगर के महाराज प्रसेनजित की सवारी वहां से गुजर रही थी। महाराज प्रसेनजित, जो भगवान बुद्ध के परम शिष्यों में से एक थे, उस समय जेतवन विहार से बुद्ध के प्रवचन सुनकर वापस अपने महल लौट रहे थे। जब उन्होंने धर्मशाला के बाहर इतनी भारी भीड़ और कोलाहल देखा तो उन्होंने अपने रथ को रोकने का आदेश दिया। महाराज के अंगरक्षकों ने तुरंत भीड़ को पीछे हटाया और महाराज स्वयं उस स्थान पर पहुंचे। जैसे ही महाराज की दृष्टि धूल में पड़े उन दोनों भाइयों पर और उनके सामने खड़े उस दुष्ट संबंधी पर पड़ी, वे पूरी स्थिति को समझ गए। महाराज प्रसेनजित सेठ को बहुत अच्छी तरह जानते थे, क्योंकि सेठ ने अतीत में राज्य के कल्याण के लिए और बुद्ध के संघ के लिए अपना खजाना खोल दिया था। महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा उठा। उन्होंने अपने सैनिकों की ओर देखकर गरजते हुए कहा, इस नीच और पापी व्यक्ति को तुरंत बंदी बना लिया जाए। इसने छल कपट से एक पुण्यात्मा की संपत्ति हड़प ली और उनके बेटों को इस हाल में छोड़ दिया। इसकी सारी
संपत्ति, इसका महल और इसके द्वारा लूटा गया एक एक तिनका तुरंत जब्त किया जाए। क्षण भर में पासा पलट गया। जो सगा संबंधी अभी तक अपनी सत्ता के नशे में चूर होकर उन अनाथों पर हंस रहा था, वह थर थर कांपते हुए महाराज के पैरों में गिर पड़ा। लेकिन सैनिकों ने उसे घसीटकर बंदी गृह की ओर भेज दिया। महाराज प्रसेनजित ने सेठ के पास जाकर सम्मानपूर्वक अपना सिर झुकाया और कहा, हे श्रेष्ठ सेठ जी, आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मैं आज ही राजकीय आदेश जारी करता। आपका विशाल महल, आपकी अकूत धन संपत्ति और आपका सारा मान सम्मान आपको वापस लौट आया जाता है। आपके बेटों के इलाज के लिए राजवैद्य को नियुक्त किया जाता है। आप सम्मानपूर्वक अपने महल में वापस लौटें। यह सुनते ही वहां खड़े लोगों के बीच खुशी की लहर दौड़ गई। लोग महाराज की जय जयकार करने लगे। बेटों की आंखों में भी एक पल के लिए चमक आ गई। उन्हें लगा कि उनके बुरे दिन बीत चुके हैं और वे फिर से उसी विलासिता के जीवन में लौटने वाले हैं। लेकिन तभी वहां एक ऐसा सन्नाटा छा गया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सेठ ने महाराज की ओर देखा। उसके चेहरे पर न तो कोई उत्तेजना थी, न ही कोई खुशी। उसने बहुत धीरे से अपना सिर हिलाया और कहा, क्षमा करें महाराज, लेकिन मैं इस संपत्ति को और उस महल को वापस स्वीकार नहीं कर सकता। वहां खड़े लोगों को लगा कि शायद लगातार मिले सदमों के कारण सेठ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। भला अपनी खोई हुई अकूत संपत्ति को जो खुद राजा सौंप रहा हो, कौन वापस ठुकराता है? लेकिन सेठ के इस फैसले के पीछे बुद्ध का वह सबसे कड़वा और गहरा सच छुपा था, जिसे समझे बिना कोई भी इंसान इस संसार के दुखों से कभी आजाद नहीं हो सकता। महाराज प्रसेनजित ने आश्चर्य से पूछा, यह आप क्या कह रहे हैं सेठ जी? यह आपकी अपनी कमाई हुई संपत्ति है। आपका इस पर पूरा अधिकार है। आप इसे क्यों ठुकरा रहे हैं? सेठ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, जब मैं उस महल में रहता था तो मैं हर पल डर में जीता था। मुझे डर था कि कहीं मेरा धन चोरी ना हो जाए, कहीं मेरे सगे संबंधी मुझसे दूर ना हो जाएं, कहीं मेरा सम्मान कम ना हो जाए। मैं उस सोने के पिंजरे में एक कैदी की तरह था। बुद्ध ने मेरी आंखों से वह पट्टी उतार दी है। आज जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मुझे महसूस हो रहा है कि आकाश कितना बड़ा है और हवा कितनी शीतल है। मैं फिर से अपने पैरों में सोने की बेड़ियां नहीं बांधना चाहता। बुद्ध ने सेठ को सिखाया था कि बेड़ियां चाहे लोहे की हों या सोने की, वे अंततः इंसान को गुलाम ही बनाती हैं। महल में रहकर मनुष्य केवल अपने अहंकार को पालता है, लेकिन जब वह सड़क पर आता है तभी उसे अपने अस्तित्व की असली कीमत पता चलती है। लेकिन तभी एक ऐसी अप्रत्याशित घटना घटी जिसने वहां उपस्थित भिक्षुओं को भी चकित कर दिया। जैसे ही सेठ के बेटों ने सुना कि उनके पिता ने संपत्ति को वापस लेने से मना कर दिया है, उनके चेहरों का रंग उड़ गया। जो बेटे अभी थोड़ी देर पहले बीमारी और लाचारी के कारण अपने पिता के पैरों में गिरकर रो रहे थे, गिड़गिड़ा रहे थे, संपत्ति की गंध मिलते ही उनके भीतर का सोया हुआ लालच और अहंकार फिर से जाग उठा। उनका बड़ा बेटा गुस्से में उठ खड़ा हुआ और कांपती हुई आवाज में बोला, पिताजी, क्या आप पागल हो गए हैं? यदि आपको इस धन की आवश्यकता नहीं है तो मत लीजिए, लेकिन हमारे बारे में तो सोचिए। हम सड़कों पर भीख मांगकर मर रहे हैं। इस संपत्ति पर हमारा भी अधिकार है। आप हमारे अधिकारों को इस तरह कैसे ठुकरा सकते हैं? छोटा बेटा भी चिल्लाया, हाँ पिताजी, आपका यह कैसा सन्यास है जो अपने ही बच्चों को भूखमरी के कगार पर छोड़ रहा है? महाराज, कृपया यह संपत्ति हमें सौंप दीजिए। यह देखते ही वहां खड़े लोगों के मन में घृणा भर गई। विपत्ति के समय जो बेटे पैर पकड़कर रो रहे थे, संपत्ति की गंध मिलते ही उनके भीतर का सोता हुआ भेड़िया फिर से जाग उठा था। लेकिन बुद्ध अब एक ऐसा परम सत्य प्रकट करने वाले थे जो हमारे खून के रिश्तों की जड़ों पर सीधे प्रहार करने वाला था। उसी क्षण भीड़ को चीरते हुए भगवान बुद्ध स्वयं वहां आ पहुंचे। उनका तेजोमय मुखमंडल और शांत चाल देखकर पूरी भीड़ स्वतः ही उनके स्वागत में झुक गई। महाराज प्रसेनजित ने तुरंत रथ से उतरकर बुद्ध के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। बुद्ध ने बहुत करुणा भरी नजरों से उन दोनों बेटों को देखा जो अभी भी क्रोध और लालच से हाँफ रहे थे। बुद्ध ने सेठ के कंधे पर हाथ रखा और बेटों की ओर इशारा करते हुए एक बहुत ही विचारोत्तेजक दृष्टांत सुनाया। बुद्ध ने कहा, एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसके हल का
सिरा किसी धातु से टकराया। उसने खोद कर देखा तो वहां सोने के सिक्कों से भरा एक बहुत बड़ा घड़ा दबा हुआ था। किसान बहुत खुश हुआ। वह उस घड़े को अपने घर ले गया। लेकिन जैसे ही वह घड़ा उसके घर पहुंचा, उसके मन की शांति छिन गई। उसे लगने लगा कि पड़ोसी उसके सोने को चुरा लेंगे। वह रात रात भर जागकर रखवाली करने लगा। कुछ ही दिनों में उस सोने के लालच में उसके बेटों ने आपस में झगड़ना शुरू कर दिया। एक रात संपत्ति के बंटवारे को लेकर बेटों ने अपने ही पिता के भोजन में जहर मिला दिया। बुद्ध ने अपनी आंखें बंद कीं और बोले, वह सोना जो उस किसान के लिए सौभाग्य बनकर आया था, असल में एक जहरीला सर्प था जिसने उसके पूरे परिवार को डस लिया। हे बालकों, तुम जिस संपत्ति के लिए आज अपने पिता पर क्रोधित हो रहे हो, वह संपत्ति धन नहीं, बल्कि वही जहरीला सर्प है जो तुम्हें अंदर से खोखला कर चुका है। तुम्हारे पिता ने उस सर्प को पहचान लिया है, इसलिए वे उससे दूर हट गए हैं। लेकिन तुम अभी भी उस सर्प के फन को चूमने के लिए बेताब हो। इंसानी मन की इस ढिठाई को देखकर महाराज प्रसेनजित सन्न थे, लेकिन बुद्ध के चेहरे पर अब भी वही अनंत शांति थी। उन्होंने बेटों की आंखों में छिपे उस शाश्वत भ्रम को देखा और एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर आपके भीतर अपने माता पिता, अपने बच्चों और अपने सगे संबंधियों को लेकर जो मोह का पर्दा है, वह हमेशा के लिए फट जाएगा। बड़े बेटे ने गुस्से में कहा, तथागत, आप सन्यासी हैं। आप हमारे पारिवारिक मामलों में दखल क्यों दे रहे हैं? ये हमारे पिता हैं, इनका खून हमारे भीतर बह रहा है। इनका कर्तव्य है कि ये हमारे भविष्य को सुरक्षित करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम जिसे खून का रिश्ता कहते हो, वह केवल इस नश्वर शरीर का एक संयोग है। क्या तुम जानते हो कि तुम पिछले जन्म में कौन थे? और ये जो तुम्हारे सामने पिता बनकर खड़े हैं, इनके साथ तुम्हारा क्या संबंध था? वहां खड़े सभी लोग जिज्ञासा से भर उठे। बुद्ध ने उस रहस्यमयी पर्दे को हटाते हुए कहा, मनुष्य इस संसार में अपने पिछले कर्मों के आरण को चुकाने के लिए जन्म लेता है। जिसे तुम परिवार कहते हो, वह असल में देनदारों और लेनदारों का एक समूह है। कुछ बच्चे अपने माता पिता के घर इसलिए जन्म लेते हैं क्योंकि पिछले जन्म में उन्होंने माता पिता से कुछ लिया था और वे इस जन्म में सेवा करके उस आरण को चुकाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे केवल अपना ऋण वसूलने के लिए जन्म लेते हैं। बुद्ध की यह बात सीधे दिल पर चोट करने वाली थी। उन्होंने आगे समझाया, हे बालको, तुम दोनों पिछले जन्म में इस सेठ के सबसे बड़े कर्जदार थे। इस सेठ ने छल से तुम्हारा धन हड़पा था, इसलिए इस जन्म में तुम उनके बेटे बनकर आए ताकि तुम उनका सारा धन, उनकी सारी सुख सुविधाएं और उनका मान सम्मान ब्याज सहित वापस वसूल सको। तुमने अपना काम पूरा कर दिया। तुमने उन्हें घर से निकाला, उनकी सारी संपत्ति छीन ली। तुम्हारा आरण चुकता हो चुका है। लेकिन तुम इतने अज्ञानी हो कि तुम फिर से एक नया आण का जाल बुनना चाहते हो। यह सुनकर दोनों बेटों के पैर कांपने लगे। उनके भीतर का सारा क्रोध जैसे बर्फ की तरह पिघल गया। उन्हें पहली बार यह महसूस हुआ कि वे जिसे अपनी चालाकी या अपना अधिकार समझ रहे थे, वह असल में पिछले जन्मों का एक भयंकर चक्रव्यूह था। लेकिन अभी भी एक सबसे बड़ा सवाल अनुत्तरित था। इस ऋणानुबंध के जाल से, इस जन्म मरण के दुष्चक्र से हमेशा के लिए मुक्त होने का वह अंतिम और गुप्त मार्ग क्या था? बुद्ध ने उस मार्ग का द्वार खोलना शुरू किया। बुद्ध ने सेठ की ओर देखा और कहा, हे सेठ, तुमने अपने बेटों को उनका ऋण लौटा दिया। अब तुम पूरी तरह मुक्त हो। लेकिन यदि तुम्हारे मन में अभी भी यह भाव है कि मैंने उनके लिए इतना किया और उन्होंने मुझे यह सिला दिया, तो तुम फिर से एक नया बंधन बना रहे हो। तुम्हें इस देने के भाव से भी ऊपर उठना होगा। सेठ ने हाथ जोड़कर पूछा, तथागत, मैं इस बंधन से हमेशा के लिए कैसे छूट सकता हूं? मुझे क्या करना होगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, तुम्हें केवल साक्षी, विटनेस बनना होगा। जैसे एक अभिनेता रंगमंच पर राजा का अभिनय करता है। वह रोता है, हंसता है, युद्ध लड़ता है, लेकिन भीतर से वह जानता है कि वह न तो राजा है और न ही उसका कोई राज्य है। जैसे ही नाटक समाप्त होता है, वह अपने सामान्य रूप में आ जाता है। तुम्हें भी अपने जीवन के इस नाटक को केवल देखना है। तुम न तो पीड़ित हो, न ही त्यागी हो। तुम केवल एक बहती हुई नदी हो, जिसके किनारे कई पेड़ आते हैं, कई घर आते हैं, लेकिन नदी किसी से चिपकती नहीं, वह बस बहती रहती है।
इस अद्भुत ज्ञान को सुनकर सेठ के अंतर्मन में एक अपूर्व ज्योति जल उठी। उसे लगा कि वह अब न केवल अपने बेटों के बंधन से बल्कि इस पूरे संसार के माया जाल से मुक्त हो चुका है। लेकिन तभी वहां एक ऐसा नाटकीय और भयानक मोड़ आया जिसने वहां खड़े हर एक व्यक्ति की सांसें रोक दीं। वह दुष्ट सगा संबंधी जिसे सैनिक बंदी बनाकर ले जा रहे थे, वह अप्रत्याशित रूप से सैनिकों की पकड़ से छूट गया। अपमान, क्रोध और अपनी सारी संपत्ति छिन जाने के डर से वह पूरी तरह पागल हो चुका था। उसने अपनी कमर में छिपा हुआ एक छोटा लेकिन अत्यंत तीखा खंजर बाहर निकाला। उसकी आंखों में प्रतिशोध की आग जल रही थी। वह चिल्लाया, अगर मेरी संपत्ति छिन गई तो मैं तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वह पूरी ताकत से सेठ के बड़े बेटे की तरफ झपटा, जो अभी भी घुटनों के बल बैठा हुआ था। खंजर सीधे बड़े बेटे की छाती की तरफ बढ़ रहा था। बड़ा बेटा डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा था। उसी क्षण कुछ ऐसा हुआ जो ममता और करुणा की पराकाष्ठा था। सेठ, जो अभी अभी बुद्ध के वचनों से मुक्त हो चुका था, जिसके मन में अब कोई उम्मीद नहीं थी, उसने जैसे ही अपने बेटे को मौत के मुंह में जाते देखा, उसका पिता का स्वभाव पल भर में जाग उठा। उसने बिना एक क्षण गंवाए खुद को अपने बेटे के आगे अड़ा दिया। वह तीखा खंजर सीधे सेठ की छाती में जा धंसा। चारों ओर चीख पुकार मच गई। सैनिकों ने तुरंत उस दुष्ट संबंधी को दबोच लिया और उसे बेड़ियों में जकड़ दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सेठ जमीन पर गिर चुका था और उसकी छाती से खून का फव्वारा बह रहा था। बड़ा बेटा, जो अभी तक अहंकार से भरा हुआ था, अपने पिता को अपने लिए खून से लथपथ देखकर उनके ऊपर गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। पिताजी, आपने यह क्या किया? मैंने आपको इतना दुख दिया, फिर भी आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। मुझे क्षमा कर दीजिए। बुद्ध बहुत शांत थे। वे सेठ के पास घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने अपनी शीतल हथेली सेठ के माथे पर रखी। सेठ की सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई डर या दर्द नहीं था। वह केवल बुद्ध की शांत आंखों में देख रहा था। उसके होठों पर एक अत्यंत मध्यम सी मुस्कान थी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तथागत, क्या मेरा यह अंतिम कर्म भी मुझे बांध देगा? बुद्ध ने अत्यंत करुणा से सेठ के माथे को सहलाया और एक ऐसी बात कही जो वहां उपस्थित हर एक व्यक्ति की आत्मा में गूंज गई। बुद्ध ने जीवन और मृत्यु के उस सबसे बड़े रहस्य का अनावरण किया, जिसे सुनकर सेठ के अंतर्मन में बचा हुआ भय का आखिरी अंश भी हमेशा के लिए विलीन हो गया। बुद्ध ने शांत, गहरी और मधुर आवाज में कहा, नहीं श्रेष्ठ, यह कर्म तुम्हें कभी नहीं बांधेगा, बल्कि यह तुम्हें परम मुक्ति की ओर ले जाएगा। जब तुम अपने बेटे को बचाने के लिए खंजर के आगे कूदे, तो तुम्हारे भीतर यह विचार नहीं था कि यह मेरा बेटा है, यह कल को मेरा बुढ़ापा सुधारेगा। उस क्षण तुम्हारे भीतर कोई मेरा होने का भाव नहीं था, न ही कोई उम्मीद थी। तुमने एक जीवन की रक्षा की, क्योंकि तुम्हारे भीतर उस क्षण शुद्ध करुणा का झरना फूट पड़ा था। और जहां शुद्ध करुणा होती है, वहां कोई बंधन नहीं होता, वहां केवल मोक्ष होता है। सेठ की आंखों से बहने वाले आंसू अब शांत हो चुके थे। उसका श्वास धीमा हो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी। बुद्ध ने वहां खड़े सभी लोगों, महाराज, प्रसेनजित और सेठ के रोते हुए बेटों की ओर देखा और इस जीवन की सबसे गहरी और क्रांतिकारी शिक्षा देते हुए कहा, मनुष्य अपने जीवन भर दुखों के जिन पहाड़ों से टकराता है, वे पहाड़ बाहर नहीं, उसके अपने ही भीतर खड़े होते हैं। तुम जब भी किसी से उम्मीद करते हो, तुम अनजाने में ही उसे अपने दुख का अधिकार सौंप देते हो। तुम दूसरों को अपनी प्रसन्नता की चाबी सौंप देते हो और फिर रोते हो कि उसने ताला क्यों नहीं खोला। इस संसार में कोई भी इंसान तुम्हारे मन के अनुसार नहीं चल सकता। हर जीव अपने कर्मों, अपनी आदतों और अपनी परिस्थितियों की खाली नाव में बैठकर बह रहा है। जब तुम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हो, तो तुम्हारी सारी शिकायतें खत्म हो जाती हैं। तुम दूसरों को वैसे ही स्वीकार करने लगते हो जैसे वे हैं। यही जीवन का सबसे बड़ा सच है, थर्ता, एक्सेप्टेंस। जो जैसा है उसे वैसा ही देखना और बिना किसी उम्मीद के केवल अपना कर्तव्य निभाना। बेटों ने अपने पिता के ठंडे होते हाथों को पकड़ लिया था। उनके भीतर का सारा लालच, सारी वासना और सारा अहंकार हमेशा के लिए समाप्त हो चुका था।
उन्हें समझ आ गया था कि उनके पिता ने महल की संपत्ति को ठुकराकर असल में ब्रह्मांड की सबसे बड़ी संपदा प्राप्त कर ली थी, जो कि शांत और मुक्त मन की संपदा थी। सेठ ने एक अंतिम बार बुद्ध के शांत चेहरे को देखा। उसने गहरी और तृप्त सांस ली और अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद कर लीं। उसका चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे कोई योगी समाधि में लीन हो गया हो। उसने अपनी देह को छोड़ दिया था, लेकिन वह दुखों की जंजीर से मुक्त होकर गया था। श्रावस्ती नगर के उस चौराहे पर एक ऐसा सन्नाटा छा गया जो किसी मंदिर की गहराई जैसा पवित्र था। महाराज प्रसेनजित, भिक्षुगण और वहां खड़ी पूरी भीड़ मौन में डूब चुकी थी। मेरे प्रिय दोस्तों, आज इस शिक्षा को सुनते हुए शायद आपके मन के किसी कोने में भी उन लोगों का चेहरा घूम गया होगा जिन्होंने आपकी उम्मीदों को तोड़ा, जिन्होंने आपके निःस्वार्थ प्रेम के बदले आपको केवल आंसू दिए। हो सकता है कि आज भी आप उस मरे हुए चूहे की बदबूदार गठरी को अपने कंधे पर लादे घूम रहे हों। आप रात रात भर सोचते होंगे कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, लेकिन आज बुद्ध के इस ज्ञान को अपने अंतर्मन में उतरने दीजिए। उस सूखी हुई जंगली बैल को छोड़ दीजिए जिसके डर से आप लटके हुए हैं। आप अकेले रहने से मत डरिए। आपके भीतर की शून्यता ही आपकी असली ताकत है। जब आप दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देंगे तो आपके मन में उनके लिए नफरत नहीं, बल्कि एक असीम करुणा का जन्म होगा। आप भी उस कमल की तरह कीचड़ में रहकर भी अछूते रह सकेंगे। इस सत्य को अपनाकर देखिए, आपका जीवन, आपकी सोच और आपके सारे घाव हमेशा के लिए शांत हो जाएंगे। आप एक नए, शांत और स्वतंत्र मनुष्य के रूप में जन्म लेंगे। अगर आज की ये बुधा की शिक्षा आपके हृदय को छू गई हो तो बुधा ब्लेसिंग इंस्पायर पर जुड़ रहिए। आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, सुपर थैंक्स और मेंबरशिप ज्वाइन करना सिर्फ चैनल का सपोर्ट नहीं, बल्कि इस ज्ञान को उन लोगों तक पहुंचाने का माध्यम है जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। इस शांत और मंगलमयी यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। आपके भीतर बैठे उस बुद्ध को मेरा नमन। नमो बुद्धाय।